बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओझा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुबहान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर सत्य पुरुष अलग पुरुष अनामी पुरुष संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा प्रदत्त शास्त्र अनुकूल सत भक्ति मार्ग पर चलते हुए हर प्रकार से मर्यादाओं में रहकर संघर्ष करते हुए उन्हीं के अमर तत्व ज्ञान को आधार बनाकर अपनी आत्मा के कल्याण हेतु निरंतर इस सत भक्ति मार्ग पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, वर्तमान में अपने मिशन के तहत हिसार जेल में बैठकर पूज्य गुरुदेव भगवान परमेश्वर रामपाल जी जो विशेष संदेश अपनी विशेष आत्माओं के लिए भेज रहे हैं, उन विशेष संदेशों के ऊपर निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया जारी है। वर्तमान में विशेष संदेश नंबर 30 का ये भाग नंबर 2 है। धर्मदास जी की कथा का प्रकरण चल रहा है। आज धर्मदास जी की कथा संपूर्ण होने जा रही है और धर्मदास जी की कथा के माध्यम से पूज्य गुरुदेव भगवान ने आप और हम सभी आत्माओं के बहुत सारे आध्यात्मिक कंसेप्ट क्लियर करवाए हैं। हमें दृढ़ता मिलती है, हमारा विश्वास बढ़ता है और भक्ति मार्ग पर डगमग होने वाली स्थिति से हम बाहर निकलते हैं। तो भाई और बहनों, विशेष संदेश नंबर 30 भाग 2 पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुनते हैं। साथ में जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी गुरुदेव के आशीर्वाद से दास विश्लेषण करेगा। तो क्या कुछ परमपिता परमेश्वर जी धर्मदास जी की कथा में आगे समझा रहे हैं कि जब कबीर परमेश्वर जो कि धर्मदास जी के गुरुदेव थे, अपने लीलामयी 120 वर्ष पूरे करके सन 1518 में जब वे मगहर से
सशरीर सतलोक को प्रस्थान कर जाते हैं। उसके बाद धर्मदास जी के मन में थोड़ा सा दोष उत्पन्न हो जाता है। दोष कोई भक्ति या भगवान को लेकर उत्पन्न नहीं हुआ। परमात्मा ने उन्हें जिस वचन में बांधा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार ज्ञान कहीं बाहर ना जाई, सार ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस ना तरही, कि मैंने तुझे जो ये गुप्त मंत्र दिया है, सार नाम सार शब्द, धर्मदास इसे किसी को दे मत देना, किसी के आगे जिक्र भी मत कर देना। लेकिन धर्मदास जी को चिंता हो गई, और चिंता कहीं न कहीं भाइयों और बहनों ज्ञान की कमी या फिर गुरुदेव भगवान की प्रेरणा। और उसी समय धर्मदास जी कबीर परमेश्वर यानी अपने पूज्य गुरुदेव भगवान को याद करते हुए रोने लगे, उनको पुकारने लगे कि हे परमात्मा, एक बार फिर से दर्शन दो, एक बार फिर से दर्शन दो, कहीं मुझ नीत से ये त्रुटि ना हो जाए, ये गलती ना हो जाए। वैसे धर्मदास जी ने तो पक्का ठान ली थी कि मुझे अपने वंशजों को ये मंत्र देना है। उसी समय कबीर परमेश्वर जो मगहर से सशरीर सतलोक जा चुके थे, और उसके 2-3 वर्ष बाद जब धर्मदास जी ने उनको हृदय से याद किया, तो परमेश्वर उसी रूप में, उसी स्वरूप में जो 120 वर्ष वाला था, धर्मदास जी के सामने सतलोक से चलकर क्षण भर में प्रकट हो जाते हैं। धर्मदास जब सामने अपने गुरुदेव भगवान को देखता है तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं। परमात्मा जी के चरणों में गिर पड़ता है, रोता है और कहता कि हे गुरुदेव, आप तो अंतर्यामी हो, हे मालिक, आप तो जानी जान हो, हे गुरुदेव, आपको कैसे पता चला कि मैं तो काम बिगाड़ने जा रहा था। हे परमात्मा, भला किया जो आप आ गए, नहीं तो आपका दास बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। आप तो समर्थ हो, आप तो जानी जान हो, अंतर्यामी हो। गुरुदेव भगवान की महिमा करने लगा। और क्या कुछ उसके बाद गुरुदेव भगवान ने धर्मदास जी को कहा, आगे का प्रकरण हम पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुनते हैं। फिर डगमग हो गया। देख, काल का इतना जबरदस्त प्रेशर है, दबाव है बच्चों, पता नहीं किस बोर्ड पर ढा देगा तुमने। 3-4 साल मालिक के जाने के बाद उसके मन में ये दोष आया, और ये सोच ही रहा था कल या परसों कोई ठीक सा समय निकाल कर बच्चे को बता देता। इतनी देर में जो इसने यह पुकार करी, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। तो वह सारा शब्द में गाया, उसमें सारा आ जाता। तुम काशी 2 दिन का झगड़ा पड़ गया, मेरा कोई पाया नहीं शरीर, पाया नहीं शरीर। ये धर्मदास की बाद की बातें हैं जब परमात्मा चले जा चुके थे। तो मालिक आगे बोल, भाई धर्मदास कैसे याद किया। धर्मदास जी ने देखा भगवान आगे, उम्र उसकी भी काफी हो रही थी, वहीं गिर गया पृथ्वी पर घना सा, एकदम इतना हर्षित हो गया, चरण पकड़ दिए। हे भगवान, आप तो समर्थ हो, मैं तो विचलित हो गया था, आपके बिना मैं तो अधूरा हो गया था। या कोई दूसरा है तो कोई नहीं, यूँ कहने वाला यूँ ज्ञान तेरा ठीक से दाता, सारे मेरे पीछे पड़ रही। परमात्मा ने फिर पूरा ज्ञान उसको फिर से समझाया, भाई काल का बहुत मुंडा जाल है, ऐसे है वैसे है। धर्मदास मेरी राख दुआई, मूल ज्ञान और सार नाम सार शब्द ये कई बार न चाहिए। मूल ज्ञान बाहर जो पड़ी, बिजली पेटी हंसनी तड़ी नाश हो जाएगा। तेरे को पहले ही बताया था, और भाई ये ऐसा किसी ना बताइए, ये कितना बड़ा जुल्म हो जाएगा। और तेरे को मना कर रखा मैंने, नाम देने का तो अधिकारी रहा को नहीं। देख कदे गलती बन जाते हैं, ध्यान रखिए तो नहीं, इसलिए वापस कह रहा है। हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हो, हे परमात्मा। बोला भाई काल का जबरदस्त जाल है, और सब काल के दूता भी नाम हरियोग सच्चा भक्ति मार्ग हाथ लग गया। तो 5505 वर्ष जब ये बीतेंगे, उस समय दास को भेजूंगा मैं, वो कैसे अलग अलग बताओगा, यूँ गलत सर यू ठीक है। उस समय तेरे ये बच्चे भी जन्म लेंगे। तेरा 42 पीढ़ी का वंश इसीलिए दिया है कि ये भक्ति मार्ग पर चला गे रहे हैं, और वो आओगा जो उसका नाम ले लेंगे और तेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसा नाम दे दिया, इसको जब करते रहे ना, ये इसे मनुष्य जीवन करते रहेंगे इनको।
धर्मदास बुरी तरह रोने लगा, बुरी तरह। हे भगवान, मैं तो आपका अपराधी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं नीच हूँ, मेरे अंदर इतना गंद भर गया था दाता, मैं तो आपके इस काम में कति बिगाड़ना हो रहा, मैंने तो नाश कर दिया था, शुक्र है आप आ गए। और मेरे मन में मालिक नूरने आ गई थी। और कल ही परसों में ईश्वर बताऊँ लड़के बतरे इस पुत्र परिवार क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। धर्मदास जी ने कहा कि परमात्मा, मेरे मन में तो दोष आ गया था, ये तो भला हुआ जो आप आ गए, नहीं तो परमात्मा मैंने तो ठान लिया था आजकल में मैं इस चूड़ामणि को ये सार नाम देने ही वाला था। अब भाई और बहनों, चूड़ामणि कोई धर्मदास जी का बेटा नहीं था। अपने यथार्थ कबीर पंथ की शुरुआत परमात्मा स्वयं ही करते हैं। 80 साल की उम्र में धर्मदास जी को जो पुत्र प्राप्त हुआ था, वो पुत्र कोई और नहीं था, वो स्वयं कबीर भगवान थे। चूड़ामणि जी कोई आत्मा नहीं थी, वो तो धर्मदास जी को परमात्मा ने दिखाना पड़ा, बताना पड़ा कि धर्मदास, ये मिनी सतलोक से आत्मा आई है, 10वें महीने आमिनी के गर्भ से जन्म लेगी। ये तो परमेश्वर की लीलाएं हैं। चूड़ामणि के रूप में, जिनका दूसरा नाम मुक्तामणि था, चूड़ामणि के रूप में कबीर परमात्मा ने खुद ही अपने कबीर पंथ की शुरुआत करनी थी। क्योंकि भाई और बहनों, ये जो मंत्र हैं, जो मंत्र आज हमें पूज्य गुरुदेव भगवान ने दिए हैं, जो प्रथम मंत्र है, ये प्रथम मंत्र भी इस पूरी सृष्टि में कोई दूसरा जीव किसी को प्रदान नहीं कर सकता अपने मुख कमल से बोलकर। ये मंत्र सतगुरु ही दान करता है, और सतगुरु स्वयं कबीर भगवान ही होता है। आज तक का इतिहास है, आप और हम तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का प्रथम चरण और वर्तमान का समय, हम केवल इतना ही जानते हैं जो गुरुदेव भगवान ने बताया। इस कबीर परमेश्वर जी के अलावा जब जब ये कबीर परमात्मा संत रूप में, जिंदा बाबा रूप में, साधु रूप में, तत्वदर्शी संत रूप में जब जब ये प्रकट हुए हैं, ये मंत्र, यथार्थ भक्ति मंत्र कबीर परमेश्वर जी ने स्वयं ही आगे आत्माओं को दान किया है। कोई जीव ये मंत्र दान नहीं कर सकता। धर्मदास जी को परमात्मा जी ने गुरुपद दिया था, लेकिन बाद में वापस ले लिया था। धर्मदास जी ने किसी को ये मंत्र दान में नहीं दिए, क्योंकि ये मंत्र जीव के अलावा, इस परमात्मा के अलावा कोई जीव दे ही नहीं सकता, कोई अधिकारी ही नहीं है। तो चूड़ामणि जी के माध्यम से परमात्मा जी ने अपना जो पंथ था उसकी 650 साल पहले शुरुआत करनी थी। तो परमेश्वर चूड़ामणि के रूप में खुद ही थे, स्वयं ही थे। और उसके बाद देख लो भाई और बहनों, जब आदरणीय गरीबदास जी आए तो गरीबदास जी ने भी ये मंत्र किसी को नहीं दिए, और गरीबदास जी के रूप में खुद कबीर भगवान थे। लेकिन गरीबदास जी का रोल क्या था? एक जीव का, एक भगत का। तो गरीबदास जी ने भी कभी किसी को ये मंत्र दान में नहीं दिए, केवल अपने ग्रंथ साहिब में लिख दिया, क्योंकि एक जीव कभी किसी को ये मंत्र दे ही नहीं सकता। नानक जी के रूप में खुद कबीर भगवान थे। आज हमें पता चल गया, जिस समय नानक जी की आत्मा को परमात्मा शरीर से निकाल कर बेई नदी से सतलोक ले गए थे, उस समय तक तो वो नानक की आत्मा थी, लेकिन वापस आते समय वो नानक की आत्मा नहीं थी। नानक को तो परमात्मा ने मिनी सतलोक में बैठा दिया था। नानक जी को तो वर्तमान समय में जन्म देना था, और फिर पूरी की पूरी लीला नानक जी के रूप में खुद कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने की। अन्यथा नानक जी कहाँ बाला मर्दाना को लेकर प्रहलाद के लोक में चले जाएंगे? प्रहलादपुरी का और ध्रुवपुरी का तो काल को भी नहीं पता। उस प्रहलाद को प्रहलादपुरी और ध्रुव को ध्रुवपुरी ये कबीर भगवान ने दी हैं रचकर,
जैसे काल को मिनी सतलोक के बारे में नहीं पता, ऐसे उनके लोगों के बारे में भी नहीं पता। इसीलिए तो कहा था मर्दाना के पूछने पर प्रहलाद जी ने, जब मर्दाने ने पूछा कि यहाँ पर और कौन कौन आया है, तो बोले भाई आज से पहले तो कबीर आया है, आज ये नानक आया है, और नानक जी के सचखंड जानने के सैकड़ों वर्ष बाद एक और आएगा जो जाट वर्ण में होगा, बरवाड़ा जिसका प्रचार प्रसार क्षेत्र होगा, और वो भी इन्हीं के जैसा होगा। तो कौन है वो तीसरा? वो सतगुरु रामपाल जी हैं। तो नानक जी को हो, चाहे कबीर जी को हो, चाहे सतगुरु रामपाल जी को हो, ये परमात्मा के ही रूप हैं। तो ये मंत्र एक जीव कभी किसी को दान नहीं कर सकता। और वर्तमान में देख लो, ये मंत्र सतगुरु रामपाल जी ही दान कर रहे हैं। और आगे के लिए गुरुदेव भगवान ने सबको प्रतिबंधित कर दिया कि मेरे सतलोक जाने के बाद शरीर रूप में कोई भी गुरु नहीं होगा। ये जो मंत्र हैं ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से दान किए जाएंगे। चाहते तो गुरुदेव भगवान किसी भगत को गुरुपद दे सकते थे, लेकिन कोई जीव ये मंत्र देने का अधिकारी नहीं है। तो चूड़ामणि के रूप में भी उस समय खुद कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ही थे, लेकिन धर्मदास जी इस खेल को उस समय समझ नहीं पा रहे थे। वो ढंग से अपने गुरु को नहीं पहचान पा रहे थे। चूड़ामणि के रूप में कहाँ से जान पाते, कहाँ से पहचान पाते? वो तो अपना बेटा मान रहे थे कि आमिनी के गर्भ से जन्म हुआ है। अरे भैया, ये गर्भ से जन्म लेने वाली लीला तो कबीर भगवान ने गरीबदास जी के रूप में भी की। सांसारिक दृष्टि में तो जन्म, और वैसे परमात्मा की लीला, परमात्मा का खेल। वही लीला कबीर भगवान ने 8 सितंबर 1951 को सतगुरु रामपाल जी के रूप में की। दुनिया की नजरों में जन्म, आध्यात्मिक दृष्टि से लीला, प्रकट होना। तो इन मंत्रों को दान करने का कोई भी जीव अधिकारी नहीं है। लेकिन धर्मदास जी ने अपनी नासमझी के चलते इन मंत्रों को आगे दान करने का फैसला किया। उसी समय कबीर परमात्मा जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर फिर धर्मदास जी से क्या कुछ कहा परमेश्वर जी ने। दीवार मुंह में मैं अंधा हो गया। धर्मदास बुरी तरह रोए और आंसू पड़े उसके। ने बोले परमात्मा माफ कर दो, गड़ा दुष्ट हो गया मैं तो। ए परमात्मा मेरा शरीर छुटवा दो, शरीर छुटवा दो, पार नहीं पड़े, वृद्धावस्था होगी, मन काबू ना रह रहा। परमात्मा बोले दुख ना पा भाई। उसके मन में प्रेरणा की। परमात्मा बोले मैंने देख तेरे को कितनी शक्ति बताई भाई, तेरे जगन्नाथ का मंदिर मैंने रोका, वहाँ एक पत्थर पर बैठ के 5-6 बार तोड़ दिया था, 6ठी बार मैंने रोका भाई। उसको ऐसी प्रेरणा बनाई, हे महाराज, हे भगवान, वह स्थान एक बार देखना चाहूँ मैं जहाँ बैठ कर आपने वो मंदिर समुद्र रोका था। और सारी बात समझ में आ गई थी उसका कि ये समुद्र कैसे रोक दिया होगा। वो स्थान देखना चाहूँ जहाँ आप बैठे थे। परमात्मा बोले चल भाई। पहले पैदल चलाया करते थे, दोनों जने चल पड़े 3, 4, 5, 6 दिन में, और जगन्नाथ के उस स्थान पर पहुंच गए, उस पुरी में जहाँ परमात्मा ने ये समुद्र रोका था। तो वहाँ के अब देखो भाई और बहनों, ऐसी लीला करता है परमात्मा, काल भी धोखे में रहता है। आम जीव की क्या औकात जो इस परमेश्वर को जान ले, पहचान ले, जब तक कि वे ना चाहें। सतलोक से पाताड़ लोक की दूरी गुरुदेव ने बताई 16 शंख कोश। सतलोक से पृथ्वी तक की दूरी नहीं है 16 शंख कोश। नीचे जो पृथ्वी से नीचे जो पाताल लोक है, उस पाताड़ लोक की धरती से लेकर सतलोक की दूरी 16 शंख कोश। अब सतलोक से चलकर धर्मदास की पुकार पर जो कबीर परमात्मा क्षण भर में, पलक झपकने जितनी देर में धर्मदास के सामने प्रकट हो गया, और फिर धर्मदास को लेकर बांधवगढ़ से और जगन्नाथपुरी जा रहा पैदल, और 7-8 दिन लग गए। चाहते तो परमात्मा धर्मदास को कहते कि भैया धर्मदास कर आंखें बंद, जैसे नानक जी के रूप में कबीर परमात्मा ने बाला मर्दाना को कहा कि भाई करो आंखें बंद, और जैसे ही आंखें खोली वो तो श्रीलंका में समुद्र के किनारे खड़े थे। अब राइम सुल्तान के समय परमात्मा जी ने जेल में जितने भी 360 वो जो साधु संत महात्मा थे जिनको जेल में डाल दिया था इब्राहिम ने,
परमात्मा ने सबको कहा कि भैया आंखें बंद करो, सबने आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद बोले आंखें खोलो, आंखें खोली तो सारे के सारे जेल से कई किलोमीटर दूर जंगल में खड़े थे। अब चाहते तो ये कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी धर्मदास जी को भी कह देते कि वे धर्मदास आंखें बंद कर, अब खोलते ही जगन्नाथपुरी। लेकिन देखो भाई और बहनों, ये परमात्मा कैसी लीला करता है। सारी सृष्टि का मालिक, जिसने राजा महाराजाओं को उस समय हाथी दे रखे थे। हाथी की सवारी उस समय सबसे बेस्ट सवारी थी, राजा चला करता था। चाहते तो परमात्मा हाथी ले लेते, घोड़ा बुग्गी ले लेते, लेकिन धर्मदास को लेकर, अब धर्मदास की भी 125 साल की उम्र और कबीर परमात्मा की भी तकरीबन 23-24 साल की उम्र, क्योंकि जिस समय परमात्मा मगर से गए थे उस समय 120 साल की लीलामय उम्र थी, और उसके 3-4 साल बाद परमात्मा धर्मदास की पुकार पर वापस आए थे। और जिस समय परमात्मा आए उस समय धर्मदास जी की उम्र 120 साल थी, 125 साल थी। तो दोनों की उम्र 125 साल के आसपास, और 7-8 दिन तक पैदल यात्रा करते हुए, रात्रि विश्राम करते हुए और ऐसी लीला करते हुए परमात्मा धर्मदास जी को लेकर जगन्नाथपुरी गए। जबकि धर्मदास जी तो जान चुके थे, उनको पहचान चुके थे कि ये परमात्मा तो कभी भी अंतर्ध्यान हो सकता है, क्योंकि धर्मदास जी के सामने वो परमात्मा 6 बार अंतर्ध्यान पहले हो चुका था। फिर भी परमेश्वर ने एक आम व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति जैसी लीला की। इनकी ऐसी लीलाओं को देखकर ही भाई और बहनों, ये काल इनको पहचान नहीं पाता है। इस काल को लगता है कि ये वो नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता वो सतलोक का राजा। वो तो ना जाने 1 सेकंड में क्या से क्या कर दे। काल उसकी समर्थता से भली भांति परिचित है। काल को विश्वास ही नहीं हो सकता कि सर्व सृष्टि का मालिक, सतलोक का राजा, रतन जड़ित सिंहासन पर बैठने वाला, पूरे ब्रह्मांडों को कंट्रोल करने वाला, और ऐसे एक आम व्यक्ति के भेष में 120 साल तक जुलाई के रूप में कपड़े बुनेगा, टूटी फूटी झोपड़ी में रहेगा, ऐसे पैदल यात्रा करेगा। तो सोचो भाई और बहनों, जब ये काल जो 21 ब्रह्मांड का नकली भगवान है, जब ये भी इस कबीर भगवान को नहीं पहचान पाता है, तो सोचिए फिर आप और हम 2 कोटि के जीव, आप और हम तो काल के आगे भी कुछ नहीं है। सोचिए फिर हम कैसे पहचान जाएंगे कि ये भगवान है, ये परमात्मा है। और यही कारण है आज 35 साल हो गई सतगुरु रामपाल जी का परिवार, जिस परिवार में परमात्मा ने प्रकट होने की लीला की, जिस परिवार में परमात्मा उन आत्माओं के साथ में उनके बचपन से रहे, अपने बेटा बेटी के रूप में उन आत्माओं को पाला पोषा, आज वो सतगुरु का परिवार भी इस कबीर परमेश्वर जी को पहचान नहीं पा रहा, ढंग से अपना गुरु भी नहीं मान पा रहे। तो सोचो फिर आम भक्तों की क्या औकात, क्या बिसात, जो गुरु रूप में इन्हें परमात्मा कह दे, इन्हें परमात्मा मान ले, परमात्मा जान ले। तो ये सारा का सारा जो खेल है, ये कबीर भगवान का खुद का है। ये कबीर परमात्मा जिन जिन आत्माओं से चाहेगा अपनी पहचान करवाएगा। नहीं तो जीव अपनी बुद्धि स्तर से, अपने ज्ञान आधार से, अपनी भक्ति के बल से ये लाख जन्म भी इस परमेश्वर की पहचान नहीं कर सकता। अब विचार करो भाई और बहनों, पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 800 करोड़ से ऊपर है। उस 800 करोड़ की जनसंख्या में मुट्ठी भर लोग सतगुरु रामपाल जी के भगत हैं, और उन मुट्ठी भर लोगों में भी चंद भगत जो साध संगति से जुड़े हुए हैं, केवल उन्होंने अपने गुरु को परमात्मा के रूप में पहचाना है। तो गुरु को परमात्मा के रूप में पहचानने की औकात आप और हम साध संगति से जुड़े भाई बहनों की नहीं है। आप और हमारे से तो बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े गुरु जी के निकट रहने वाले, बड़े बड़े परम सेवादार, कोऑर्डिनेटर सैकड़ों की संख्या में है, हजारों की संख्या में, जो 30-30 साल से, 20-20 साल से उपदेश लेकर गुरु के साथ रहकर भक्ति कर रहे थे। वो भी नहीं पहचान पाए, ढंग से गुरु भी नहीं मान पा रहे। आज परमात्मा तो बहुत दूर की बात है, और आप और हमारे ऊपर गुरुदेव ने कैसी अनमोल रजा कर दी।
हमारे हृदय में बैठा दिया कि अगर कोई कबीर है तो हमारा गुरु है, और नकली कबीर की फोटो को फड़वा दिया गुरुदेव भगवान ने, ये साबित करवाने के लिए कि हमने अपने गुरु को ही कबीर के रूप में स्वीकार कर लिया है। तो ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की विशेष मेहर, विशेष रजा, जो उन्होंने आप और हमारे से 2 कोटि के जीवों से अपनी पहचान करवाई। आज हमें अपने जैसे दिखाई देने वाले एक इंसान में, गुरु में भगवान नजर आ रहा है। और हमारे गुरु भाई बहनों को जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हैं, उनको गुरु एक हार्ड मांस का लोथड़ा नजर आ रहा है। यानी वो अपने गुरु को मानुष समझ रहे हैं, एक माँ के गर्भ से जन्म लिया हुआ जीव मान रहे हैं। कितनी बड़ी रजा! और यदि इतनी बड़ी रजा गुरुदेव ने की है तो किसी विशेष मकसद से की होगी। वो विशेष मकसद है सतलोक लेकर जाना। तो अब भाई और बहनों, आगे जो संघर्ष होगा, आगे जो प्रयास होगा, उसमें पीछे कदम आप और हमने भी नहीं हटाने अब। और ये विश्वास रखना होगा कि गुरु जी पल पल, कदम कदम, क्षण क्षण हमारे साथ में हैं, हमारे साथ में। अन्यथा इस परमात्मा को कोई पकड़ नहीं सकता। अब विचार करो भाई और बहनों, हम अपनी छाया तक को नहीं पकड़ सकते। हम भाई बहन अपनी छाया तक को नहीं पकड़ सकते। पकड़ने का प्रयास करना, जैसे पकड़ोगे तुरंत आगे हो जाएगी। इस भगवान को कैसे पकड़ लेंगे जब हम अपने शरीर की छाया तक को नहीं पकड़ सकते? तो ये परमात्मा अपना हाथ पकड़वाता है उन आत्माओं से जिन आत्माओं को सतलोक लेकर जाना होता है। तो गुरुदेव ने हमें साथ संगति से जोड़ दिया। आप और हमारी ट्रेनिंग चल रही है और पल पल गुरुदेव भगवान की पैनी नजर है। जिस प्रकार एक कोच की, एक रेफरी की और जो खिलाड़ी होते हैं उनके ऊपर पल पल नजर होती है, पल पल, ऐसे गुरुदेव भगवान की साध संगति से जुड़ी आत्माओं पर पल पल नजर है। भले हमें विश्वास थोड़ा हो या ना हो, तो हमने गुरुदेव की असीम रजा को बना के रखना है। तो परमेश्वर धर्मदास जी को लेकर और जगन्नाथपुरी चले जाते हैं। के लोगों ने भी बताया भाई ऐसे ऐसे एक संत आए थे और वो बूढ़े बाबा के रूप में, उन्होंने ही समझ, उस टाइम तो सच्ची कहानी सही चल रही थी, बाद में आके उन्होंने दबा दी थी। धर्मदास जी को फिर से वहाँ पूरा ज्ञान समझाया, 10 दिन लगातार सत्संग सुनाया। और भूल गया तू ऊपर क्या देख कर आया था, इस नरक में फिर रहना चाहते हैं। एक लेवा एक देवा दुख तुम कोई किसी का पिता नहीं पुत्र, तुम ऋण संबंधी सब जुड़ा के ठाटा अंश में सब पारा बट। धर्मदास जी बोले जी मेरा शरीर छुटवा दो, मन ले चलो यहाँ से, नरक से निकाल दो, मैं कति गिर चुका हूँ और मालिक आपने समय पर समा दिया। धर्मदास जी ने क्या कहा? जब परमात्मा उन्हें जगन्नाथपुरी ले गए, 10 दिन तक दोबारा से पूरा ज्ञान समझाया। ज्ञान किस लिए समझाया? ताकि धर्मदास की आस्था जो काल प्रेरणा से इसके बेटे में लग गई है, चूड़ामणि में लग गई है, ये आस्था इसकी फिर से हटे, फिर से इसकी सोई हुई आत्मा जागे, ताकि फिर इसको मैं वो मंत्र दूं और जब ये उस मंत्र का स्मरण करे तो इसकी सुरती सतलोक में लगे। सब कुछ बताया गुरुदेव भगवान ने। और उसके बाद परमात्मा जी ने धर्मदास जी को वो मंत्र दिया और परमात्मा जी समझाने लगे धर्मदास जी को। तो धर्मदास जी कहने लगे कि हे परमात्मा, मेरे बस की बात नहीं है, मेरा शरीर छुड़वा दो, मुझे सतलोक भेज दो। परमात्मा, मेरे बस की बात नहीं है। अब भाई और बहनों, ठीक है, धर्मदास जी की उम्र काफ़ी हो गई थी, उस समय इतने सत्संग भी सुनने को नहीं मिलते थे, लेकिन फिर भी भाई और बहनों, सतगुरु से ये कहना कि मेरे बस की बात नहीं है, ये भगत की कमजोरी में आता है। सतगुरु ने हमें जो भक्ति विधि दी है, हमने उस भक्ति विधि को परिपूर्ण करके ही यहां से मुक्ति प्राप्त करनी है। जबरदस्ती सतगुरु नहीं करेगा। जबरदस्ती करनी होती तो ये समर्थ है कब का कर देता। आज 21 ब्रह्मांड में कोई देखने को भी नहीं मिलता।
लेकिन ये परमात्मा आत्मा को तैयार करना चाहता है, आत्मा को सतलोक लेकर जाएगा। तो धर्मदास का ये कहना कि परमात्मा मेरे वश की बात नहीं है, मेरा शरीर छुड़वा दो, ये कहीं न कहीं ज्ञान की कमी को दर्शाता है। तो आप और हम भगत भाई बहनों ने प्रार्थना तो करनी है कि हे गुरुदेव भगवान शरीर छुड़वा दो, हे परमात्मा, लेकिन हमने दूसरे तरीके से, ज्ञान आधार से, भावनाओं में बहकर नहीं, अज्ञानता का परिचय देते हुए नहीं। देखो ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, परमात्मा ने पूरा कोर्स दे दिया, और पूरा कोर्स देने के बाद यदि परीक्षा में बच्चा नकल करता है तो गुरु नाराज होता है। फिर आज कोई कमी नहीं छोड़ी गुरुदेव भगवान ने समझाने में। तो आप और हमने प्रार्थना तो करनी है परमात्मा जी से सतलोक की, मुक्ति की, मोक्ष की, लेकिन हमने करनी ऐसे है कि हे गुरुदेव भगवान, हे अंतर्यामी, हे जानी जान, हे परमेश्वर, अपने दास के ऊपर रजा करो परमात्मा, दया करो परवरदिगार। हे परमात्मा, अब इस काल के लोक में दास का मन नहीं लगता है। हे परमेश्वर, आप समर्थ हो, आप दयालु हो परमात्मा, आप जो चाहे सो कर सकते हो परमात्मा। आप एक पल में अपनी आत्मा को सतलोक में बैठा सकते हो, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा थारी। ये परमात्मा अब नीच को ले चलो, अब इस काल के लोक में दिल नहीं लगता है। ये परमेश्वर, आपने ऐसा ज्ञान दे दिया, ऐसा ध्यान दे दिया, ये परमात्मा अब इस गंदे लोक में कौन रहना चाहेगा। कोई निर्भागी होगा, कोई बद किस्मत होगा जो आपके द्वारा ऐसा निर्मल ज्ञान देने के बाद भी, ऐसी पवित्र जगह सतलोक की जानकारी देने के बाद भी, और काललोक के सारे कष्टों से, दुखों से परिचित करवा दिया, उसके बाद भी परमात्मा इस गंदे लोक में कोई निर्भागी आत्मा ही रहना चाहेगी। हे गुरुदेव भगवान, अपने दास पे रजा करियो, हे परमात्मा, अब की बार इस गंदे लोक में ना छोड़ियो। हमने इस प्रकार से गुरुदेव भगवान से रजा करनी है। यहाँ के दुखों से दुखी होकर, छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों से परेशान होकर, या अन्य किसी प्रकार की धन की कमी से दुखी होकर ये नहीं कहना कि ले चलो परमात्मा, बस मेरा तो जी भर गया। वो तो परमात्मा को पता है कि जी भरा कि नहीं भरा है। हम थोड़ी अंतर्यामी को शिक्षा दे सकते हैं। बरवाला कांड के समय की बात है, जयपुर से एक भगत है लोकेंद्र दास। बरवाला कांड के समय वो आश्रम में गया हुआ था, और जब ये झगड़ा फसाद सा होने लगा या कोई काम होगा, वो वापस जयपुर को आने लगा। काफ़ी समय पहले से नामोपदेशी था, गुरुदेव भगवान से मिला करता था, मुलाकात होती थी। परमात्मा वैसे तो जाने जान है, लेकिन सांसारिक तौर पर उनके नाम से भी जाना करते थे। तो वो जयपुर के लिए निकला, बीच रास्ते से परमात्मा ने उसको वापस बुलाया। दास ने सुना है, जो दूसरे भगत हैं उनसे सुना है। वो बीच रास्ते वापस गया और गुरुदेव ने कहा, भाई तेरे को सार नाम देना है, इसलिए तेरे को बुलाया है। अब देखो भाई और बहनों, परीक्षा परमात्मा ऐसे लेता है, ऐसे परमात्मा परीक्षा लेता है जब भगत को वो शब्द देता है, सार नाम देता है। इन आश्रम वालों ने तो 4 सवाल पूछने हैं वर्तमान में। जो सार नाम लेने जाता है उनसे पहला सवाल तो ये पूछा जाता है, पवन दास की वीडियो देखे हुए कितना समय हो गया। कोई कह दे भगत जी 2 महीने हो गए, नहीं 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 नहीं, कम से कम 6 महीने होने चाहिए। 6 महीने तक अगर तूने पवन दास की वीडियो नहीं देखे तो सार नाम मिलेगा। चल 4 महीने और वेट कर। दूसरा सवाल, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के विषय में आपके क्या विचार हैं। ये तो इनके सार नाम की परीक्षा है वर्तमान में, तो ऐसा ही इनका सार नाम होगा। अरे परमात्मा, वो जानी जान, वो अंतर्यामी, वो ले सकता है परीक्षा। जीव जीव की क्या परीक्षा लेगी, ये तो बच्चों वाला खेल हो गया। जीव जीव को सार नाम दे रहा है, जीव जीव की परीक्षा ले रहा है। ये तो गुड्डा गुड्डी का खेल खेल रहे हैं ये नादान। अब सार नाम की परीक्षा उस परमात्मा ने ली, उस लोकेंद्र की, वापस बुलाया, बोला बेटा तेरे को सार नाम देना इसलिए बुलाया, चल तेरे को सार नाम देता हूं। अब वो क्या बोला,
बोला गुरुदेव मैं अभी सार नाम के लायक नहीं हुआ हूं, अपने आप में शाना बन के बोला गुरुदेव मैं अभी सार नाम के लायक नहीं बना। तो गुरुजी बोले बेटा तू मेरे को समझाएगा क्या कि तू सार नाम के लायक है कि नहीं है, तू सार नाम के लायक बना या नहीं बना, तू मेरे को समझाएगा क्या। यानी वो उसकी परीक्षा थी भाई और बहनों, और वो फेल हो गया। गुरुजी कह रहे हैं बेटा चल तुझे सार नाम देता हूं इसलिए बुलाया है। तो विचार करना चाहिए कि परमात्मा ने बुलाया तो कुछ सोच समझ के बुलाया होगा ना। ना ना बोला गुरुजी मैं अभी सार नाम के लायक नहीं हुआ, फिर दिया ही नहीं। परमात्मा ने बोला जा, जब तू तैयार हो जाएगा, जब तेरे को पता चल जाए ना कि मैं तैयार हो गया तब आ जाना। उसके बाद बर वाला कांड हो गया। उसके बाद भाई ने कहाँ तैयार होना था, फिर तो मैनेजमेंट की पूंछ पकड़ के बैठ गया। जितना तैयार था उतना भी खराब हो गया। तो ऐसे परीक्षा लेता है ये परमात्मा भाई और बहनों। इसलिए कहते हैं गुरु के सन्मुख वचन न कहिए, सो शिष्य रहनी गहनी सुख लइए। अपने गुरु जी के समक्ष मुंह भी नहीं खोलना चाहिए, मुंह भी अपनी तरफ से। अगर गुरु कोई बात पूछे तो बहुत सोच समझ के जवाब दो, आधीनी से नीची गर्दन करके। गुरु की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं की जाती है। अरे पहले के समय के राजा महाराजा मुगल, इनके संतरी मंत्री जब उनको बुलाया जाता था दरबार में तो यूं खड़े हो जाया करते थे, यूं नीची गर्दन करके, यूं चाहे गर्दन उतारे चाहे कुछ भी करे। अगर वो राजा धीराज, वो मुगल बादशाह अगर कोई सवाल कर रहा है तो नीची गर्दन करते ही जवाब दिया करते थे। और जब वो कहते था जाओ तो नीची गर्दन करके जी जनाब वापस। हमारी भारतीय संस्कृति में तो एक पत्नी भी अपने पति की आंखों में डाल के बातें नहीं किया करती थी। आज का तो समय अलग हो गया। आज तो सुबह शाम नाश्ते के रूप में गाड़ियां मिलती हैं, लेकिन एक समय था पत्नी अपने पति के सामने आंखों में आंखें डाल के बात नहीं किया करती थी। अब ये तो परमात्मा है, आत्मा का पति है, इनके सामने हम कैसे सवाल जवाब कर लेंगे। तो गुरु की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं की जाती है। नीची गर्दन रहे भगत की, बस चरणों में ध्यान रहे। मिले तो दंडवत बंदगी नहीं, पल पल ध्यान लगाए। तो परमात्मा जी ऐसे भी परीक्षा ले लेते हैं। हाँ, गुरु यदि कोई बात पूछ रहा है तो आधीनी से और बहुत ही सभ्य तरीके से कि सामने कौन है, सामने परमात्मा है, सारी सृष्टि का मालिक है। कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए बोलने में, चलने में, उठने में, बैठने में। अगर गुरु को गुरु मान के अगर हम बर्ताव करेंगे कभी भी धोखा खा जाएंगे, कभी भी गलती हो जाएगी। तो इतना सावधान भगत ने भक्ति मार्ग पर होना पड़ता है। तो भाई और बहनों, इस प्रकार से आप और हमने इन बातों को ध्यान में रखना है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? किसी का पिता नहीं पुत्र मरण संबंधी जुड़ा ठाटा अंश में से पारा बट। धर्मदास जी बोले जी मेरा शरीर छुटवा दो, मन ले चलो यहाँ से, नरक से निकाल दो, मैं कति गिर चुका हूँ और मालिक आपने समय पर समा दिया। परमात्मा ने वही खड्डा खुदवा के और उस पर लटा दिया। ने बोला मन तो दाग दो कि टमाटी में पापी। अब यहाँ प्रसंग आता है, मालिक ने उसको बहुत सी शंकाएं काल पैदा करता है। अब देखो धर्मदास जी को जिंदा समाधि दी परमात्मा ने। अब इस बात को लेकर अंतर्यामी को पता कि काल भक्तों के मन में शंका उत्पन्न करेगा कि ये तो धर्मदास जी की हत्या कर दी, उनको तो जीवित ही समाधि दे दी, उनको तो बड़ा दुख हुआ होगा, बड़ी परेशानी हुई होगी, उनका तो दम घुटा होगा, ऊपर से मिट्टी डाल दी भगवान ने जिंदा पर। तो क्या करें गुरुदेव भगवान? अब यहाँ प्रसंग आता है, मालिक ने उसको बहुत सी शंकाएं काल पैदा करता है। तो भगवान तो वैसे भी स्त्री छुटवा सकते थे, भगवान तो वैसे भी कर सकते थे, ऐसा क्यों किया? ये तो एक उसको हत्या कर दी। इसके पीछे बहुत गजब राज होता है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? इसके पीछे बहुत गजब राज होता है, बहुत गजब राज।
अब कोई गजब का राज है, तभी तो परमात्मा ने जिंदा समाधि दी। और गुरुदेव कहते हैं भक्तों के मन में तो कभी इस प्रकार की शंका उत्पन्न भी नहीं होनी चाहिए, इसके पीछे बहुत गजब का राज है। हत्या कर दी, इसके पीछे बहुत गजब राज होता है। और भक्त के तो मन में ऐसी बातें कभी नहीं आनी चाहिए। परमात्मा ने कहा कि इसमें तो लेट जा और ऊपर से हम साथ देंगे, लेकिन ये सिमरन जो तेरे को दिया इसको भूल ना जाना एक पल भी। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि जो सिमरन तेरे को दिया है ना, इसको भूल मत जाना। और जिंदा समाधि दे दी परमात्मा ने धर्मदास को, खड्डे में लिटाकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। अब अजब गजब का राज भाई और बहनों, दास पहले भी जिक्र कर चुका है कि अभी तक तो गुरुदेव भगवान ने केवल आप और हमारे को ज्ञान देकर ही समझाना चाहा है, और अब आगे का जो समय है उस समय परमात्मा काफी कुछ लीला करेंगे, काफी कुछ चमत्कार होंगे। 1000 साल तक सतगुरु रामपाल जी का भक्ति मार्ग ऐसे नहीं चलेगा बिना किसी चमत्कार के, बिना किसी अनहोनी घटनाओं के घटित हुए। तो बहुत सारे चमत्कार होंगे आने वाले समय में। अरे समाधि तो गरीबदास जी के समय में अर्जुन सर्जुन की भी बनी थी, वो समाधि तो फुड़वा दी गई है, वो भी तो भगत ही थे। फिर धर्मदास जी की समाधि को परमात्मा ने सुरक्षित क्यों रखवाया अभी तक? 650 साल से वर्तमान समय तक जगन्नाथपुरी में धर्मदास जी की समाधि एज इट इज है। वहां पर कबीर पंथ के संत उसकी सुरक्षा के लिए एक छोटा सा आश्रम बनाकर रहते हैं। जानबूझ के परमात्मा ने समाधि को सुरक्षित रखवाया, जानबूझ के। और समुद्र को भी परमात्मा ने बांध दिया था कि मेरी आज्ञा के बिना आज के बाद कभी भी जो सीमा तेरे को बता दी है इससे आगे कभी आ मत जाना। तो परमात्मा ने जगन्नाथ के मंदिर को भी सुरक्षित रखना था और धर्मदास जी की समाधि को भी सुरक्षित रखना था, क्योंकि जगन्नाथ के मंदिर में खुद कबीर भगवान जाएंगे, वहां विराजमान होंगे, सत्संग करेंगे, क्योंकि ये खुद जगन्नाथ है। दुनिया को ये भी तो दिखाना है ना कि जगन्नाथ कौन है, सारे जगत का नाथ कौन है। और वहीं पर हजारों लाखों लोगों के सामने, जैसे 650 साल पहले कमाल और कमाली को मुर्दे से जिंदा किया था, कमाली को कब्र फुड़वा कर, जिसको 12-13 दिन हो गए थे दफनाए हुए, और उसको जिंदा बाहर निकाला, ऐसे ही धर्मदास जी को परमात्मा जिंदा बाहर निकालेंगे। उसी 120 साल की उम्र में धर्मदास बाहर निकलेंगे और देश और दुनिया को गवाही देंगे कि दुनिया वालों, ये जो सामने खड़ा है ये स्वयं सारी सृष्टि का मालिक है, ये स्वयं कबीर प्रभु हैं, कबीर भगवान है ये। वरना धर्मदास जी की समाधि को परमात्मा ने कोई पुजवाना थोड़ी है, हमसे कोई आरती थोड़ी करवानी है उस समाधि की। क्यों सुरक्षित रखवाया गुरुदेव भगवान ने? उस समाधि पर जाने से, आने से, पूजा करने से, चढ़ावा चढ़ाने से किसी को कोई लाभ थोड़ी है, वो किसी देवी देवता की समाधि थोड़ी है। तो क्यों सुरक्षित रखवाया? परमात्मा धर्मदास जी को जिंदा निकालेंगे और धर्मदास फिर गवाही देगा। इस चमत्कार को देखकर धर्मदास के वंशज सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेंगे, इस चमत्कार को देखकर। वरना ये तो खुद अपने आप को साहेब बनाकर बैठे हैं, ये दामाखेड़ा गद्दी वाले, रांजड़ी वाले, ये धर्मदास के वंशज, ये ऐसे नहीं मानने वाले। तो ये काल का किला कैसे तोड़ा जाएगा, कैसे अपनी आत्माओं को शरण में लिया जाएगा? क्योंकि धर्मदास जी को वचन दिया था ना, तो उनके वंशज भी नाम लेंगे वर्तमान वाले। आज जो ये गद्दी नसीन है, जो अपने आप को साहिब मानकर बैठे हैं, जब वो चमत्कार देखेंगे और धर्मदास जी जब खुद, क्योंकि फिर तो ये मानना पड़ेगा इनको, क्योंकि ये तो इनको भी पता है कि जो ये समाधि है ये धनी धर्मदास की है। वो तो आते जाते रहते हैं वहाँ पर, उन्होंने तो अपना मान रखा है। और जब उसी समाधि को फुड़वा कर धर्मदास जी को बाहर निकालेंगे तो फिर इनको नाम लेना पड़ेगा, इनको अहंकार त्यागना पड़ेगा, ये गद्दियाँ इनको छोड़नी पड़ेंगी। और जब ये छोड़ देंगे तो बाकी फिर उनके चेले कहाँ जाएंगे? तो ऐसा अजब गजब चमत्कार परमात्मा आने वाले समय में करेंगे। और बहुत सारे चमत्कार होंगे, जैसे परमात्मा
जो है प्रहलाद के लोक में जाएंगे सतगुरु रामपाल जी, दुनिया देखेगी, अपने कुछ भक्तों को भी लेकर जाएंगे। कह रखा ना प्रहलाद ने कि एक और आएगा, तो आएगा ना, ऐसे थोड़ी लिख दिया। तो प्रहलाद के लोक में जाएंगे गुरुदेव भगवान अपने कुछ भक्तों को लेकर, जिन पर वो दया करेंगे। कुंभकर्ण की खोपड़ी जिसमें भीम के पैर भी नहीं टिक रहे थे, जो दिल्ली के आसपास है, उसको भी परमात्मा निकालेंगे, वो तालाब। तब दुनिया को यकीन होगा, हाँ जी सतयुग में वास्तव में 150-150 फुट के लोग थे, 200-200 फुट के लोग थे। कुंभकर्ण इतना बलिष्ठ था, कई किलोमीटर ऊंचा था, तब लोगों को यकीन होगा। वो 13 कागजों वाली गाड़ी जो दिल्ली में उस समय के मुगल बादशाह ने जमीन में दबवा दी थी, कबीर वाणियाँ, वो 13 कागज गाड़ियां भी परमात्मा निकलवाएंगे नीचे से। बहुत सारे चमत्कार होंगे भाई और बहनों। तब आने वाले समय में दुनिया इनको जगन्नाथ मानेगी, इनको कबीर भगवान मानेगी। तब इनके जाने के बाद हजारों साल तक इनका भक्ति मार्ग चलेगा। ऐसे नहीं चलता, ज्ञानवान से दुनिया नहीं मानती। आज मना के देख लो ना, ज्ञान से गुरु का परिवार तो नहीं मान रहा, ज्ञान से भगत तो नहीं मान रहे। तो ऐसे ऐसे अद्भुत चमत्कार आने वाले समय में इस पृथ्वी पर सतगुरु रामपाल जी के द्वारा होंगे। ये तो पूर्व निर्धारित हैं जो होंगे, इसके अलावा भी ना जाने परमात्मा कैसी कैसी लीलाएं करेंगे, जिनके किस्से फिर आने वाले हजारों वर्षों तक सतगुरु की महिमा के रूप में आत्माओं की जुबान पर होंगे। वरना धर्मदास जी की समाधि को बताओ सुरक्षित रखवाने का क्या मतलब निकल रहा है। अर्जुन सर्जुन की समाधि परमात्मा ने फुड़वा दी गरीबदास जी ने कि लोग इनको पूजना शुरू कर देंगे, तो धर्मदास जी को नहीं पूजते, लेकिन परमात्मा ने बहुत आगे लीलाएं करनी हैं, उसके लिए मालिक ने सुरक्षित रखा। अब कोई ये सोचे कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। खैर जिन्होंने अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास कर लिया उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सी बात है कि सतगुरु जो चाहे सो कर ही, कौन सी बड़ी बात है। बाकी सतगुरु के ही भगत जिनके संस्कार कमजोर हैं, उनके मन में दोष आ जाता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कैसे निकाल देंगे गुरु जी। धर्मदास को तो 650 साल पहले दबा दिया था, उसकी तो हड्डियां भी गल गई होंगी, और 650 साल में तो भाई और बहनों सब कुछ गल जाए, हड्डियां कौन सी बड़ी बात है, लोहा गल जाता है। लेकिन हमने इतिहास को भूलना नहीं चाहिए, सत्संग इसी को कहते हैं। अरे धर्मदास जी को तो मात्र 600-650 साल हुए हैं जमीन में बैठे, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा समय थोड़ी है। लोमस ऋषि के बारे में गुरुदेव भगवान ने क्या बताया। जब रामचंद्र जी सीता को लंका से वापस लाए, अयोध्या आए, फिर एक नए महल का निर्माण करवाना शुरू किया। मजदूर जो थे वो महल की नींव खोद रहे थे, और पहले बड़े बड़े महल होते थे क्योंकि हाइट भी त्रेता युग में बड़ी बड़ी होती थी, 70-80 फुट की, तो मकान भी ऊंचे ऊंचे लंबे चौड़े होते थे, उनकी नींव भी उतनी गहरी होती थी, 50-50 फुट की। तो जब मजदूर लोग नींव खोद रहे थे तो नीचे देखा एक पत्थर है, बहुत बड़ी एक शिला है। सावधानी से उन्होंने उस शिला को हटाया तो उसके नीचे एक साधु बैठा था, ध्यान में लीन था नीचे जमीन में। मजदूरों को बड़ा आश्चर्य हुआ, श्री रामचंद्र जी के पास में संदेशा भिजवाया। रामचंद्र जी दौड़े चले आए और देखा तो साधु जी बैठे हुए हैं। तो श्री रामचंद्र जी ने उनसे प्रार्थना की कि हे महाराज आप कौन हो, अपना परिचय दीजिए, आशीर्वाद दीजिए अपने दास को। तो लोमस ऋषि ने कहा कि भाई रामचंद्र आ गया क्या रावण को मार के? हाँ जी, बोले आ गया। सीता को ले आया? बोला जी ले आया। बोले त्रेता युग चल रहा है? हाँ जी त्रेता युग चल रहा है। तो बोला भैया मेरे को वापस इस जमीन में सेट कर दो, इस पत्थर को वापस रख दो, ऐसे कैसे? बहुत गंदा लोक है, बहुत गंदा समय चल रहा है।
और ऐसे गंदे समय में मैं बाहर नहीं निकलूंगा मैं। तो रामचंद्र जी ने कहा कि महाराज मेरी तरफ से एक भेंट स्वीकार करो, मेरी अंगूठी स्वीकार करो। तो लोमस ऋषि ने कहा कि मेरा जो ये कमंडल है ना इसमें डाल दे भाई। तो रामचंद्र जी जैसे अपने हाथ की अंगूठी निकाल के उसके कमंडल में डालने लगे, रामचंद्र जी ने देखा उसमें तो ऐसी ऐसी और बहुत सारी अंगूठियां हैं। तो रामचंद्र ने कहा कि महाराज ये तो सेम टू सेम मेरी जैसी बहुत सारी अंगूठियां हैं इसमें तो लोमस ऋषि ने कहा कि भैया इसमें 83 अंगूठी और हैं और तेरे जिसे 83 राम 83 रामचंद्र आके चले गए। और ऐसे ही वो आता है, ये मजदूर महल बनाने के लिए गड्ढा खोदते हैं और मैं नीचे मिलता हूं और मैं फिर वापस इसी गड्ढे में बैठ जाता हूं। तो तेरे जैसे भैया 83 राम तो जब से मैं बैठा हूं ना उस समय तक आके चले गए। तू भैया 84 वाला है, तू 84वें नंबर का है, 84 नंबर का। तब से तो मैं यहीं बैठा हूं लगातार। और डाल दे इस कमंडल में। उन्होंने वापस ही वो पत्थर रख दिया, मिट्टी से पूरा लेवल कर दिया और दूसरी जगह जाके अपना महल बनाया। गुरुदेव भगवान के मुकम्मल से सुनते हैं भाई और बहनों। एक समय की बात है कि भगवान रामचंद्र जी ने कहे किला खुदवाओ थे, किला बना रहे थे अयोध्या का। उसमें नीचे खुदाई घड़ी करा करते 15-15, 20-20 फुट तक नीचे खोद कर जब नींव भरकर किले की जब लिया करते भाई कदे को तलेगा स्वर्ग ना ला लावे। जब वो खुदाई करे थे उसमें लोग कहते हैं कि ऐसा पत्थर सा था चारों तरफ से, वो फूट गया उसमें देख ऋषि निकला। ऋषि की नामी नामी पलक हो रही, ऐसे खोखला सा बना रखा था वो मिट्टी सी का। वो बोले भाई कौन हो तुम, क्या कर रहे हो यहाँ पर? वो बोले जी हम राजा राम के सैनिक सेवक हैं यानी नौकर हैं और यहाँ पर किले की नींव खोद रहे हैं। अच्छा भाई त्रेता युग है क्या ये? हाँ जी त्रेता युग है। वो रामचंद्र है आलिया के अवतार धारक है। कहा जी वो तो क्या वो सीता ले आए वापिस? मैं सोचा भाई वो अच्छा भीतरे दिख रहा के बोला है। कहा कौन हो? भाई मैं तो जो हूं सो हूं, पर मैं जो बताऊं वो पुत्र दो मुझे। इतने में रामचंद्र जी को पता लग गया कि एक पुराना ऋषि है और खोदने जो खुदाई में पाया है। तो रामचंद्र जी वहां गए, प्रणाम किया, ऋषिवर प्रणाम हो। कहा दशरथ पुत्र, उसने कहा बातचीत हुई, आप कौन हो? कि मैं फलाना ऋषि हूँ, मैं लोमस ऋषि हूँ। अच्छा एक महाराज यहाँ कैसे? कि भाई ये कलयुग द्वापरा होगा और कलयुग होगा, अपने डर लगा उस कलयुग तक इसी को 1.5 लोक में। और हम तो भाई फिर अगला सतयुग होगा जब मैं अपना आंख खोलेंगे अरे निकलेंगे बाहर। तो कहते हैं आप काफी बातचीत हुई तो कहते हैं लो महाराज जी मैं एक अंगूठी देना चाहता हूँ आपने। भाई महाराज अंगूठी के काम के बात महाराज, ताकि इसमें घेर दे इस करमंडल में। उसमें घेरी तो इतनी और पाई, उसमें कहते हैं 83 अंगूठी और थी। वो बोला महाराज जी राम नाम की लिखी हुई अंगूठी और भी है, ताकि भाई तेरे जैसे राम देकर जा रहे सब थोड़ा 83 राम और आ लिए। लोमस ऋषि की आयु बहुत लंबी बताते हैं। उसका कहते हैं 4 युग जब समाप्त हो जाते हैं एक रूम टूटता है। और ये कहते हैं 3.5 करोड़ रूम है अपने, 3.5 करोड़ रूम। उसको लोमस ऋषि रूमी ऋषि कहते हैं, रूमी ऋषि। उसके इतनी आयु है जितने उसके रूम है, इतना 4 युग में एक रूम टूटा है, यानी उसकी इतनी आयु घटे। तो बोला भाई 84 भी बार आ रहा तो मेरा तेरे जैसे हनुमान राम ये आत्मा खत्म हो जाती है। विष्णु जो है नेक्स्ट विष्णु, फिर वो सूक्ष्म आत्मा परमात्मा फिर बिठा दी जाती है गद्दी पर भगवान काल के घर पर जन्म लेकर।
तो 84 कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, रावण सीता ले गया दर 83 बार। 83 बार का प्रमाण तीन शास्त्रों में मिला है। और गरीबदास जी कहते हैं 30 करोड़ रामा अवतारी सीता संग्रहण की नारी। इनकी गिनती है कोई ना कितने चक्कर काटे। अब विचार करो भाई और बहनों, ये कथाएं कैसी अजब गजब शिक्षा दे रही हैं। तो मन में कभी भी भगत को शंका नहीं होनी चाहिए अपने गुरु जी के वचन पर कि 650 साल हो गए थे धर्मदास जी को समाधि दी हुई, अब तक तो हड्डियां भी गड़ गई होंगी, कैसे निकलेगा। अब बताओ, वो लोमस ऋषि भी तो वहां पर नीचे बैठा है, अभी भी बैठा ही हुआ है। और 84 बार ये त्रेता युग बीत गए, 84 बार, तब से वो लोमस ऋषि जमीन के अंदर ही बैठा है। वो तो निकल रहा, उसको तो कोई भगवान भी नहीं मिला, कोई तत्वदर्शी संत भी नहीं मिला, उसको तो सारनाम भी नहीं मिला, सतनाम भी नहीं मिला था। तो धर्मदास कैसे गड़ जाएगा? बैठ के सुमरण कर रहा है। धर्मदास अपने सुमरण पे लगा हुआ है। क्या कहा था परमात्मा ने कि धर्मदास जो सुमरण तेरे को दे दिया इसको भूलना मत, सुरती लगा के रख। तो धर्मदास भाई, जो मंत्र भगवान ने दिया था ना 650 साल पहले, समाधि देने से पहले, और कहा था कि धर्मदास अपनी सुरती लगा के रखना इस पे, तो धर्मदास भैया लेटा है या बैठा है, वो अपना सुमरण कर रहा है। अब लोमस ऋषि, इसकी तो कोई करोड़ों अरबों वर्षों की उम्र होगी भाई। कितनी लंबी उम्र बताई गुरुदेव भगवान ने। हमारे पूरे शरीर पर 3.5 करोड़ बाल हैं, 3.5 करोड़ बाल, पूरे शरीर के बाल, रोम छिद्र 3.5 करोड़। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं? जब 4 युग बीतते हैं, यानी 43,20,000 साल जब बीतती हैं, तो लोमस ऋषि का एक बाल टूटकर नीचे गिरता है। विचार करो भाई और बहनों, एक चतुर्युगी जब बीतती है, एक चतुर्युगी में 43,20,000 वर्ष का समय होता है। जब एक चतुर्युग बीतता है तो लोमस ऋषि का एक बाल टूटता है, और ऐसे ऐसे 3.5 करोड़ बाल हैं। इतनी लंबी उम्र लोमस ऋषि की है। अब भाई और बहनों, ये कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है, ये डरने की बात है, घबराने की बात है, ये भय होना चाहिए। यहां चाहे किसी को लंबी उम्र मिलती है, चाहे किसी को लंबा राज्य मिलता है। जैसे परमात्मा कहते हैं, एक वो राजा था, 22 लाख वर्ष तप कीन्या या राज कीन्या। वो प्रियव्रत राजा था। कौन था? 11 अरब वर्ष तक उसने राज्य किया। तो चाहे किसी को लंबा राज्य मिले, चाहे किसी को लंबी उम्र मिले, ये मिलता है कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी की भक्ति से। और किस समय? इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में हम जो भक्ति करते हैं, जो दान धर्म करते हैं, सेवा करते हैं, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी वाली भक्ति के प्रतिफल में जो पार नहीं हो पाते, रह जाते हैं, फिर ये सारे पद उन भक्तों को मिलते हैं। तो विचार करो भाई और बहनों, यदि हम इस समय रह जाते हैं किसी भी कारण से, अपनी कमी के चलते ही रहेंगे, तो भक्ति तो भैया परमात्मा कहते हैं कि साहिब हक ना राक्षसी जब मांगो तब दे। सोया तो निष्फल गया, जाग्या सो फल ले, और साहिब हक नहीं राक्षसी जब मांगो तब दे। तो ये इतनी अजब गजब, इतनी जबरदस्त भक्ति हमारी बन रही है। प्रथम मंत्र का सुमरण, सतनाम का सुमरण, गुरुदेव भगवान की सेवा, महिमा, हरि सेवा युग 4 है, गुरु सेवा पल 1।
यानी जिसको दुनिया भगवान मानती है या भगत जिसको भगवान मानते हैं अनजाने में, दाढ़ी मूंछ वाले कबीर को कहते हैं उस भगवान की तो 4 युग तक सेवा कर ले, 43,20,000 वर्ष तक। और गुरु सेवा पल एक, और गुरु की सेवा यदि तूने एक पलक झपकने जितनी देर भी तूने कर ली तो कहते हैं तेरे भगवानों की सेवा से कई कई गुना ज्यादा फल है। तो इतनी जबरदस्त भक्ति हमारी वर्तमान में बन रही है, सूक्ष्म तरीके से हमें दिखाई नहीं दे रही। एक सतनाम की कीमत कितनी बताई गुरुदेव ने, 14 लोक ना तुलावे राम रंग हो रही हो, 3 लोग पाशिंग धरे रंग हो रही हो। इतनी जबरदस्त भक्ति बन रही है। और जो रह जाते हैं भगत अपने नालायकी के चलते, फिर उनको लोमस ऋषि जैसे, कागभूषण जैसे, दुर्वासा जैसे, चुणक जैसे, वशिष्ठ जैसे, विश्वामित्र जैसे, कपिल जैसे, फिर ऐसे जन्म मिलते हैं जिनकी उम्र की कोई गिनती नहीं होती है। अब कितना बड़ा पंगा मोल ले लिया उस लोमस ऋषि वाली आत्मा ने। कलयुग की पिछली पीढ़ी में था, सतगुरु रामपाल जी उनके गुरु थे और बड़ी अच्छी सेवा की होगी उसने, तन मन धन से जी जान लगा के। लेकिन अंत काल में किसी न किसी कारण से रह गया, पार नहीं हो पाया। और जो मन में इच्छा थी, जो धारणा थी, वो परमात्मा पूरी करता है। उसकी लंबा जीने की इच्छा थी, इसलिए परमात्मा ने उसको उस भक्ति के प्रतिफल में लंबा जीवन दे दिया। अब क्या कर रहा है? मिट्टी में पड़ा है, मिट्टी में। कह रहा है मैं तो खाली सतयुग में निकलता हूं बस, बाकी फिर मिट्टी में आके बैठ जाता हूं, समाधि ले लेता हूं। क्या खाक सुख है ये? और जब तक उसकी उम्र पूरी होगी, 3.5 करोड़ बाल, और एक बाल टूटता है उसका 43,20,000 वर्ष में। और जब तक 3.5 करोड़ बाल पूरे नहीं टूट लेंगे तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता। अब मुक्त तो छोड़ो, सतगुरु की शरण में नहीं आ सकता। और आ भी गया तो पार नहीं हो पाएगा। क्योंकि लंबी उम्र मांग रखी भाई। परमात्मा इच्छा पूरी करेगा, बेटा पूरी कर ले तेरी इच्छा। और जब तक उसकी इच्छा पूरी होगी तब तक तो भाई और बहनों ना जाने अरबों खरबों कलयुग की बिचली पीढ़ियां निकल जाएंगी। अरबों खरबों कलयुग की बिचली पीढ़ियां। हम इतना दुख उठाते हैं फिर। इस समय जो आत्मा रह जाती है। अब रामचंद्र जी ने पूछा महाराज जी आप कब आओगे बाहर? बोला भैया मैं सतयुग में आऊंगा। अब आएगा वो, जैसे धर्मदास जी को परमात्मा बाहर निकालेंगे। भाई और बहनों देख लेना, दास ज्ञान आधार से कह रहा है, उसको भी बाहर निकालेगा। लोमस ऋषि भी बाहर निकलेगा। उसने सतयुग में बाहर निकलने की बात कही है। तो असली सतयुग तो अब आएगा 2028 के बाद। असली सतयुग तो अब आएगा। अरे असली सतयुग वो होता है जिसमें सत्य पुरुष खुद धरती पर प्रकट हो, जिसमें सत्य पुरुष खुद धरती पर प्रकट हो। वो सतयुग तो वैसे आएगा जो परमात्मा ने विधान बना रखा है। वो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये तो परमात्मा ने जो है वो सर्कल बना रखा है। वो तो नियम अनुसार आएगा। असली सतयुग अब आएगा, कलयुग में सतयुग। और सत्य पुरुष खुद धरती पर प्रकट सतगुरु रामपाल जी, तो ये है वो असली सतयुग। अब निकालेगा परमात्मा उसको, नहीं तो क्यों बैठा भाई। अरे अहिल्या को परमात्मा ने पत्थर बना दिया, गौतम ऋषि के माध्यम से शराब दिलवाकर पत्थर बना दिया। क्यों बनाया था भाई पत्थर? समय आने पर रामचंद्र रूप में कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने अपने पैर की खड़ाऊ झाड़ी, पैर की खड़ाऊ झाड़ी तो वो वापस अहिल्या बन गई। तो लोमस ऋषि को अंदर क्यों बैठा रखा भैया? और बैठा रखा तो फिर भगवान ने जिक्र क्यों किया? और जिक्र किया है तो भाई परमात्मा अनगिनत चमत्कार करके जाएगा, अनगिनत। तब ये दुनिया देखेगी, तब इस दुनिया की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तब 1000 साल तक ये सतगुरु रामपाल जी का भक्ति मार्ग चलेगा। ऐसे कोई नहीं चलने वाला।
आज हिसार जेल में बैठे देखे कोई उनको संत तो मान लो, उनको संत भी लोग ढंग से नहीं मान रहे जो उनसे परिचित नहीं है। तो ऐसे ऐसे चमत्कार भाई और बहनों ये कबीर भगवान करेगा। और जब लाखों वर्षों से करोड़ों वर्षों से वो लोमस ऋषि जमीन में बैठा है और उसका बाल भी बाका नहीं हो रहा, 4 युग में जाके उसका एक बाल टूटता है, तो धर्मदास कैसे गल जाएगा भाई 600 साल में? ये तो कबीर परमात्मा समर्थ है, ये चाहे तो पता नहीं तो अरबों खरबों शंख पदम नील कितने समय तक आत्मा को एज इट इज रख ले। ये सारी सृष्टि इनके संकेत पे चलती है। ये पांचों तत्व इनके नौकर, इनके खवास हैं। तो अजब गजब लीलाएं होंगी आने वाले समय में भाई और बहनों, अजब गजब लीला। तब गुरुदेव भगवान के सतलोक जाने के बाद हजारों साल तक, लाखों साल तक ये भक्ति मार्ग चलेगा। वरना देख लो 1994 में परमात्मा ने भक्ति मार्ग शुरू किया, 2014 में बरवाला कांड हो गया, और 2014 से आज 2026 सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने, उनके भक्तों ने उनके मिशन की ऐसी तैसी कर दी। सोचो अगर बरवाला कांड के बाद सतगुरु रामपाल जी अगर परमानेंट सतलोक निकल गए होते तो ये मिशन आगे चलता क्या? ये मार्ग आगे चलता? 10 साल में मिशन की ऐसी तैसी कर दी उनके परिवार ने। इतनी ज्यादा गंदगी ठोक दी इस मिशन में। कोई नियम नाम की चीज रही नहीं, कोई मर्यादा नाम की चीज रही नहीं। लाखों साल मार्ग चलेगा ऐसे? तो ये समर्थ है, इसको पता है कि कैसे इस मिशन को आगे चलाना है, कैसे इस मार्ग को आगे चलाना है। तो भाई और बहनों, हमने गुरुदेव भगवान के वचन पर, उनकी लीलाओं पर किसी भी प्रकार की कोई शंका जाहिर नहीं करनी है। तो आने वाले समय में ये ऐसे ऐसे चमत्कार करेगा परमात्मा। और बच्चों, उसको लास्ट ये हो गया था कि तेरे सांस अंतिम है, अंतिम सांस है, ना बेटा याद आया, ना बेटी, ना वो संपत्ति, ना को पत्नी, अपना जीवन दिखाई दिया था। गरीबदास जी कहते हैं अब मुहूर्त सटदलीप एक घड़ी, एक सटदलीप नाम का इस रामचंद्र जी और का परदादा था सटदलीप। वो इंद्र के पक्ष में राक्षसों से लड़ने गया था सेना लेकर। ये सिद्धियाँ इतनी थी इनके पास, ये ऐसे आम बातें थी। और इंद्र ने जहाज वायुयान बेच के ऊपर बुला रखा था। तो राजा वह युद्ध में इंद्र जीत गया सबका राज्य। तब उसको पता चला तेरी 2 घड़ी जीवन रहता, 2 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट की। तब उसने कहा, इंद्र से कहा कि मुझे एक बार सरयू नदी के किनारे भेज दे अयोध्या में, मेरी राजधानी। इंद्र बोला और मेरे पास कोई विकल्प नहीं, मैं तेरी उम्र बता दूं। तो उस समय एक ऋषि ने जो उसको दीक्षा दे रखी थी, उसने बताया कि ईब मालिक में लोला ले, कोई दूसरा ठिकाना नहीं। 1 सेकंड के अंदर उस सरयू नदी के किनारे उसको छोड़ दिया। 2 घड़ी ऐसी लो लगाई, सब कुछ भूल गया भाई। तो ये सिमरन कुछ ही समय का, जहाँ आशा ता बासा हुई। उसकी आशा स्वर्ग की थी, धर्मदास की आशा सतलोक की थी। तो बच्चों, ये है वो सार नाम, ये है वो मूल ज्ञान। धीरे धीरे आपके भी अंतःकरण के ये थोड़े बहुत जो संशय हैं कति नष्ट हो जाएंगी। मालिक के पर विश्वास रखो, इस मार्ग में छोड़ ना देना। अब तो फिर हम वहाँ देख कर आए थे उस जगन्नाथ के उस सारे सिस्टम को, जहाँ मालिक ने वो चबूतरे बैठ कर समुद्र रुका था। वहाँ एक या उसको सुरक्षित रखने के लिए वहाँ एक मंदिर नुमा स्थान मणि बना रखी है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? धर्मदास जी की समाधि को सुरक्षित रखवाने के लिए वहाँ एक मंदिर नुमा गुम्बज बना रखी है और एक कबीर पंथी वहाँ पर मेहनत रहता है। उसको सुरक्षित रखने के लिए वहाँ एक मंदिर नुमा स्थान मणि बना रखी है ताकि वो सुरक्षित रहे। वो पूजा पाजा नहीं उसमें कुछ भी। वहाँ कबीर पंथी मेहनत रहते हैं और उनको थोड़ा बहुत चढ़ावा से जब से गुजारा कर रहे, वो उसके संरक्षक है, बस इतना। तो परमात्मा ने उसको अभी तक सुरक्षित रखवाया है।
नहीं तो कब के लोग ढा ढू देते उसको। गुरुदेव भगवान ने सुरक्षित रखवाया है। आज गुरुदेव भगवान हिसार जेल से बाहर निकलकर जब जगन्नाथ जाएंगे तो वहां कुछ तो चमत्कार दिखाएंगे। वहां पर धर्मदास जी को परमात्मा बाहर निकालेंगे। फिर आमिनी देवी भी अपने पति ना आया तो उसको देखने चली गई। परमात्मा ने फिर उसको भी यही दशा करी कि भगवान मेरा भी ऐसे नहीं छुपा था, अब मैं भी छकली और थकली। उसके बाद जब धर्मदास जी वापस नहीं पहुंचे तो धर्मदास जी की धर्मपत्नी आमिनी देवी वो भी चली गई परमात्मा की प्रेरणा से। परमात्मा ने उसको भी प्रेरणा करके और जगन्नाथपुरी बुलवा लिया। और जब उसको पता चला कि ऐसे ऐसे धर्मदास जी को समाधि दे दी गई है तो आमिनी देवी ने कहा कि हे गुरुदेव, हे परमात्मा, मेरे को भी समाधि दे दो। अब भाई आमिनी देवी को समाधि देने का क्या मतलब था भाई? आमिनी तो कोई काम खराब करने वाली नहीं थी। आमिनी को कौन सा परमात्मा ने सार नाम दिया था जो उस मंत्र को आगे बता देती? अगर कोई ये सोचे कि भाई धर्मदास उस मंत्र को आगे बता देता इसलिए परमात्मा ने जिंदा समाधि दे दी, आमिनी देवी किसको मंत्र बताती? आमिनी देवी को तो परमात्मा कहते हैं केवल सतनाम सतनाम दिया था। और उस समय भाई और बहनों कौन सा सतनाम दिया था, क्या सतनाम दिया था तो परमात्मा को पता है। मालिक तो जो मर्जी मंत्र दे दे वही सतनाम है। उस समय तो मंत्र देने ही नहीं थे। ये सतनाम भी किसी को नहीं देना था। जब प्रथम नाम ही परमात्मा ने उस समय पूरा नहीं दिया तो सतनाम कैसे देंगे, सारनाम कैसे देंगे? तो चलो धर्मदास को तो ये सोच लो भैया, अगर वो जिंदा रहता तो पुत्र मोह में आके वो सार नाम बता देता चूड़ामणि को। आमिनी क्या बताती? तो आमिनी को भी जिंदा समाधि देने का क्या मतलब है? परमात्मा दोनों को बाहर निकालेंगे एज इट इज, ऐसे के ऐसे। और कह रखा गुरुदेव भगवान ने सत्संग में कि बच्चों ये भक्ति करते रहो, सतलोक जाओगे, शरीर जाओगे। तो परमात्मा सबके सामने, लाखों लोगों के सामने धर्मदास को और आमिनी देवी को समाधि से बाहर निकालेंगे और उन दोनों आत्माओं को वो प्रवचन करेंगे वहां पर घंटों खड़े होके। जैसे उस कमाल ने और कमाली ने 1.5-2 घंटे खड़े होके परमात्मा की महिमा गाई थी, ऐसे धर्मदास और आमिनी देवी कई घंटों तक परमात्मा जी का गुणगान करेंगे, महिमा गाएंगे, 650 साल का पूरा इतिहास बताएंगे। और उसके बाद परमात्मा उन दोनों आत्माओं को सबके सामने शरीर सतलोक भेजेंगे। भाई वचन है गुरुदेव का, कह रखा गुरुदेव ने सत्संग में कि बच्चों भक्ति करते रहो, सतलोक जाओगे और शरीर जाओगे। तो परमात्मा शरीर भी भेजेगा भाई। अरे जब 500 साल पहले मीराबाई के चाचा ससुर भवन को, घोड़े को और गुलाम को शरीर विष्णु लोक में भेज दिया था, तो ये तो कलयुग की बिचली पीढ़ी है। ना जाने परमात्मा क्या क्या चमत्कार करेंगे, क्या क्या चमत्कार। ये दुनिया ज्ञानवान से नहीं मानने वाली। ज्ञानवान से तो उनके भगत ही नहीं मान रहे, उनका परिवार ही नहीं मान रहा। ज्ञानवान से तो केवल ये चंद मुट्ठी भर भगत मान पाए हैं, साथ संगति से जुड़े भाई बहन। हमें किन्हीं चमत्कारों की उम्मीद नहीं है। हमें कोई इच्छा नहीं है कि परमात्मा ऐसा चमत्कार दिखाएं, ऐसा चमत्कार करें। या हमारी अंदर से ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि भाई हम भी देखेंगे धर्मदास को बाहर कैसे निकालेंगे, फिर हमें विश्वास होगा कि हाँ गुरुजी भगवान है। हमने तो आज ही विश्वास कर लिया। हमारी कोई इच्छा नहीं है धर्मदास को समाधि से निकलते हुए बाहर देखने की, लोमस ऋषि को बाहर निकलते हुए देखने की, या प्रहलाद के लोक में परमात्मा उड़ के जाएंगे दुनिया के सामने। हमें आवश्यकता नहीं है। हमारे अंदर तो रत्ती भर भी इच्छा नहीं है, रत्ती भर भी। हमारी तो एक इच्छा है कि परमात्मा हमें निकाल दे यहां से, सतलोक भेज दे बस। परमात्मा आगे मालिक की मौज है, वो करते रहेंगे चमत्कार जिनके लिए करने होंगे। हमारे लिए चमत्कार कोई खास मायने नहीं रखता। हम तो उनकी ज्ञान आधारी आत्मा है, चमत्कारी आत्मा नहीं है। चमत्कार देखकर तो वो जुड़ेंगे फिर आगे जिन्होंने पार नहीं होना है। तो आमिनी को भी परमात्मा ने जो है जीवित समाधि दी। इसका मतलब
दोनों को परमात्मा बाहर निकालेंगे और शरीर दोनों को सतलोक भेजेंगे, तभी ये धर्मदास के वंशज सतगुरु रामपाल जी के चरणों में नाक रगड़ेंगे कि हे साहेब हम तो नकली साहिब थे, असली साहिब तो आप हो। फिर आमनी देवी भी अपने पति ना आए तो उसको देखने चली गई। परमात्मा ने फिर उसको भी यही दशा करी कि भगवान मेरा भी ऐसे नहीं छुपा। अब मैं भी छकली और थकली, तो उन दोनों की यादगार वहाँ आज भी बनी हुई है। बच्चों, ये था उस समय जब धर्मदास से अतिरिक्त कोई भी सच्चे ज्ञान को सुनने वाला सुनाने वाला नहीं था, और आज आपके लिए तक परमात्मा ने खजाना खोल दिया। बच्चा बच्चा एक दूसरे को सपोर्ट करता है, परमात्मा ने ये कहा, परमात्मा ने ये कहा, ये प्रमाण है। आपको मोक्ष में कोई दिक्कत नहीं आने की। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि धर्मदास जी में थोड़ी बहुत कमी इसलिए रह गई क्योंकि उस समय इस ज्ञान को बताने वाला दूसरा कोई था ही नहीं। चर्चा करे तो किसके सामने करे, और बिना ज्ञान चर्चा के, बिना साथ संगति के दृढ़ता नहीं आ सकती। और आज गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि बच्चों, आज बच्चे बच्चे की जुबान पर, आज बच्चा बच्चा एक दूसरे को सपोर्ट करता कि गुरुजी ने ये कहा, गुरुजी ने ये कहा, गुरुजी ने वो कहा। आज बच्चा बच्चा सपोर्ट करता है। अब विचार करो भाई और बहनों, काल के दूत कौन है वर्तमान में? गुरुदेव कह रहे हैं आज बच्चा बच्चा सपोर्ट करता कि गुरुजी ने ये कहा, गुरुजी ने वो कहा। तो ये जो लाइव वीडियो चल रहा है, ये वही तो ज्ञान प्रचार हो रहा है। ये गुरु की महिमाएं तो हो रही है, गुणगानित हो रहा है। परमात्मा तो यही चाहते हैं कि इस ज्ञान को बच्चा बच्चा जन जन तक पहुंचाए। और सोशल मीडिया किस लिए दी भगवान ने? हमारे को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, किसी के साथ में कोई ज़्यादा वाद विवाद ना करना पड़े। सोशल मीडिया पर हजारों लाखों लोग जुड़ेंगे, देखेंगे, जिसको समझ में आएगा ज्ञान ग्रहण कर लेगा, नहीं तो चला जाएगा। और आज इस ज्ञान प्रचार का सबसे ज़्यादा विरोध कौन कर रहा है? सतलोक आश्रम, गुरु जी का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर। अरे मैं पवन दास और हम सत्सेवक भाई बहन, हम कोई आसाराम का प्रचार नहीं करते, राम रहीम का नहीं करते। कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी का कर रहे हैं दिन रात, उन्हीं के द्वारा दी गई सोशल मीडिया पर। और सबसे ज्यादा विरोध कौन कर रहा है? गुरु का परिवार। गुरु जी तो कह रहे हैं कि बच्चा बच्चा सपोर्ट कर रहा है। और जब यहां पर साथ संगति के माध्यम से जब ये सपोर्ट लोगों को मिल रहा है तो गुरु जी का परिवार दुखी हो रहा है, आश्रम वाले दुखी हो रहे हैं कि ये लाइव क्यों आ रहे हैं, वीडियो क्यों बना रहे हैं। और ये साथ संगति को रुकवाने का प्रयास करते हैं, मुकदमे करवाते हैं, जेल भिजवाते हैं, मारपीट करते हैं। तो असल में काल के दूत कौन हुए भाई और बहनों? जबकि इस ज्ञान का तो जितना ज्यादा प्रचार हो, जितना ज्यादा प्रसार हो, उतना अच्छा है। और सोशल मीडिया से बढ़िया मंच कोई नहीं हो सकता। आप सारा दिन में 10 ज्ञान गंगा पुस्तक नहीं बेच पाओगे ढंग से। और कितना भागोगे, कितना दौड़ोगे, कितने आप जी ये पसीने बहाओगे। और सोशल मीडिया के ऊपर घर बैठे बैठे हजारों लोग आपको देख रहे हैं, हजारों। ना कोई वाद विवाद करने वाला, ना कोई तर्क वितर्क करने वाला। असली ज्ञान प्रचार सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया क्योंकि भगवान ने सबकी जेब में मोबाइल डाल दिए, झोपड़ी झोपड़ी में मोबाइल हो गए, बच्चे बच्चे के पास मोबाइल हो गए। और विरोध कौन कर रहा है? गुरु का परिवार। जबकि उनको पता अच्छे से कि हम साथ संगति वाले भाई बहन हम क्या कर रहे हैं। हम गुरु को परमात्मा मानने वाले जीव हैं, हम ज्ञान आधारी जीव हैं, हमारा लक्ष्य केवल मोक्ष प्राप्ति है। लेकिन काल नहीं चाहता ना। तो सबसे ज्यादा विरोध साथ संगति का किसने किया? साथ संगति बोले तो सतगुरु रामपाल जी का असली मिशन, सतगुरु रामपाल जी का यथार्थ मोक्ष मिशन। तो काल ने तो भक्तों के कर्म फुड़वाने से मतलब है, कर्म फुड़वाने से। ये नकली साधु संतों का भी इतना विरोध नहीं करते जितना साथ संगति का करते हैं सतलोक आश्रम वाले। तो गुरु तो कह रहा है कि आज वर्तमान में बच्चा बच्चा सपोर्ट कर रहा है कि गुरुजी ने ये कहा, गुरुजी ने वो कहा। तो हम सारा दिन लाइव आकर यही तो बताते हैं कि गुरुजी ने सत्संग में ये बताया, गुरुजी ने इस पुस्तक में ये बताया। और आश्रम वालों को दर्द होता है। तो ये गुरुजी के ज्ञान प्रचारक हैं या गुरुजी के ज्ञान विरोधक हैं सतलोक आश्रम वाले? तो ये हैं वो असली काल के दूत भाई और बहनों, असली काल के दूत। तो इन आश्रमों में जाने वाली संगत से प्रार्थना, भैया निकल जाओ इनसे बाहर।
कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें वहां पर, कुछ नहीं मिलेगा। तुम सोच रहे हो हमारी भक्ति बन रही है, तुम सबकी मर्यादा खंडित है। तुम्हारी जो पिछली भक्ति है वो भी धीरे धीरे पंचर हो रही है, आगे की भक्ति तो छोड़ो। तुम सबके जो कनेक्शन है वो कटे हुए हैं। जब गुरु के परिवार का कनेक्शन ठीक नहीं है, केवल अपनी बैटरी खा रहे हैं, अपनी मलाई खा रहे हैं पिछली, और कब बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, कब दुर्गति हो जाए, कोई भरोसा नहीं इनका। तभी तो आए दिन इनके कोऑर्डिनेटर कुत्ते वाली मौत मर रहे हैं, अकाल मौत मर रहे हैं। तो आश्रमों से जुड़े नादान भगत भाई बहनों से प्रार्थना है, परमात्मा चाहिए तो साथ संगति से जुड़ जाओ, दूसरा तरीका नहीं है। चाहे कहीं धक्के खा लेना, समय रहते आ जाओगे अच्छी बात है, नहीं तो कमर तुड़वा के आओगे। अगर भक्ति करनी है तो जुड़ना यही पड़ेगा। नियम मर्यादा भक्ति क्रिया यही होगी जो साथ संगत वाले भाई बहन कर रहे हैं। और मैं भी छकली और थकली, तो उन दोनों की यादगार वहां आज भी बनी हुई है। बच्चों, ये था उस समय जब धर्मदास से अतिरिक्त कोई भी सच्चे ज्ञान को सुनने वाला और सुनाने वाला नहीं था। और आज आपके लिए तो परमात्मा ने खजाना खोल दिया। बच्चा बच्चा एक दूसरे को सपोर्ट करता है, परमात्मा ने ये कहा, परमात्मा ने ये कहा, ये प्रमाण है। आपको मोक्ष में कोई दिक्कत नहीं आने की। लेकिन भाई आश्रम वाले नहीं चाहते कि भगत दृढ़ हो जाएं। समर्पित हो जाओ। इन बालकों की कथा ना सुनना, कहते ये डूम बाट के गीत नहीं है। ये समर्थ की बताई सच्ची कथा, ये सत्यनारायण कथा है। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्संग। तो भाई और बहनों, आज पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से धर्मदास जी की जो कथा है उसका समापन हो गया है। कल हम विशेष संदेश नंबर 31 पर चलेंगे। अब अंत में गुरुदेव भगवान की महिमा में एक शब्द समर्पित करेंगे। शब्द नंबर 62 है, पेज नंबर 161। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्संग में आवे कोई सूरा, जो है भागा का पूरा। सत्संग में आवे कोई सूरा, जो है भागा का पूरा। भागा का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा। भागा का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा। आवेगा सत्संग में कोई सूरा, जो है भागा का पूरा। कि सत्संग में कोई सूरवीर आत्मा ही आ सकती है। अब सूरवीर का मतलब ये नहीं जो किसी को मार दे, पीट दे, गोली से मार दे, उसको सूरवीर नहीं कहते। वो तो असल में कायर है। भक्ति मार्ग में सूरवीर उसको कहते हैं जो संघर्ष करता है अपनी भक्ति बचाने के लिए, अपनी मर्यादा बचाने के लिए, अपने गुरु के वचन को निभाने के लिए। उसको भक्ति मार्ग में सूरवीर की संज्ञा दी गई है। और आम समाज में सूरवीर लोग उसको मानते हैं जो दुश्मनों को मार दे, किसी की तलवार से गर्दन उतार दे युद्ध के मैदान में। वो सूरवीर हैं, लेकिन वो अध्यात्म के सूरवीर नहीं है। विषयों की रेही साधो मुख नहीं लावे। विषयों की रेही साधो मुख नहीं लावे। खावे राम नाम की वो बूरा, जो है भागा का पूरा।
बागा का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा, आवेगा सत्संग में कोई सूरा, जो है बागा का पूरा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? विषयों की रेही साधो मुख नहीं लावे। जो सूरवीर होगा, भक्ति मार्ग का सूरवीर होगा, वो विषय विकारों की तरफ, काम क्रोध लोभ मद अहंकार, इनकी तरफ मुंह करके भी नहीं सोएगा। विषयों की रेही साधो मुख नहीं लावे, खावे राम नाम की वो बूरा। बूरा यानी खांड शक्कर, वो तो राम नाम की बूरा। जो भक्ति उसके गुरुजी ने दे दी है, उसको मर्यादा में रह के दिन रात करेगा, विषयों की तरफ झांक के भी नहीं देखेगा। कहते हैं वो है असल में सूरवीर। दुनिया वाले तो साधो आनंद मनावे, दुनिया वाले तो साधो आनंद मनावे, वो रह जानो कुछ खोरिया, वो है बागा का पूरा। बागा का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा, आवेगा सत्संग में कोई सूरा, जो है बागा का पूरा। दुनिया वाले तो साधो आनंद मनावें। अब दुनिया वालों को तो भाई और बहनों तत्व ज्ञान नहीं, सच्चा सतगुरु प्राप्त नहीं। वो तो काल की व्यवस्था कोई उत्तम व्यवस्था मानकर जी रहे हैं बेचारे, कि पैसा कमा लो, बड़ा मकान बना लो, बड़ी गाड़ी ले आओ, बढ़िया घर में बच्चों की शादी कर दो हैं, और फिर लोग दिखावा करो। तो दुनिया वाले तो तत्व ज्ञान के अभाव में यहाँ पर आनंद मना रहे हैं। और जो सूरवीर होता है सतगुरु का, जो भगत होता है, वो क्या करता है? वो रह जानो कुछ खूरिया। खूरिया यानी कुछ गुम हो गया हो। वो सतगुरु का सच्चा सेवक, जिसको अध्यात्म में सूरवीर की संज्ञा दी गई है, जो तत्व ज्ञान से परिचित होता है, वो काल के लोक में आनंद नहीं मनाता। वो रह जानो कुछ खूरिया, वो ऐसे गुमसुम सा रहेगा, उदास उदास सा रहेगा, उन्मुन रहेगा, जैसे उसका कुछ खो गया हो। यानी भगत काल की व्यवस्था में नहीं सड़ता। भगत को ये तत्व ज्ञान लेने के बाद में चिंता हो जाती, उसको भय हो जाता फिर कि हे परमात्मा, ऐसा गंदा लोक, ऐसी गंदी व्यवस्था, अगर मेरा पैर फिसल गया तो लक 84 में जाऊंगा, अनंत बार गधा कुत्ता शूर बनूंगा, तपस्या पे जाऊंगा, भूना जाऊंगा। तो वो अपनी आत्मा के कल्याण को ध्यान में रखकर वो बिल्कुल चिंतित सा रहता है। जैसे आदरणीय नानक जी के बारे में गुरुदेव ने बताया कि साध मिले साड़ी सादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। और ना जाने काल की कर डारे, किस विदल जा पाशावे, और जिना दे सरते मौत खुड़क दी, उन्हानो केड़ा हाशावे। तो भगत तो हमेशा निराश सा रहेगा, गुमसुम सा रहेगा, उदास सा रहेगा। ये ज्ञान समझ में आने के बाद भाई और बहनों, भगत की रुचि अपने खुद के घर वालों से भी ज्यादा बात करने की नहीं बनेगी। यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ में तो गपशप मारना बहुत दूर की बात है। भगत एकांत में रहना पसंद करेगा। भगतों की आवश्यकता भी उस समय तक पड़ती है जब भगत को ज्ञान पूरा नहीं होता, और जब भगत पूरी तरह से परिचित हो जाता है, उसके बाद भगत सोचता है कि ज्यादा भगतों के बीच में रहना भी उचित नहीं है, समय की बर्बादी होगी, सुमरण अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो भगत तो ये ज्ञान होने के बाद में एकांत प्रिय रहना पसंद करेगा, एकांत प्रिय। तो कहते हैं वो रह जानो कुछ खूरिया। भगत तो ऐसे रहेगा जैसे उसका कुछ खो गया हो। लल्लो पत्तों की साधो भगति वो छोड़े, लल्लो पत्तों की साधो भगति वो छोड़े, छोड़े जो गुरु हो अधूरा, वो तो बागा का पूरा। बागा का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा, आवेगा सत्संग में कोई सूरा, जो है बागा का पूरा।
लल्लो पत्तों की साधो भक्ति वो छोड़े, इस काल लोक की घटिया साधना को ज्ञान होते तुरंत त्याग देगा। ये लल्लो पत्तों की भक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति, काल और दुर्गा की भक्ति, ये ब्रह्म भक्ति तुरंत त्याग देगा, तुरंत छोड़ देगा जो सतगुरु का सूरवीर होगा। और छोड़े जो गुरु हो अधूरा, और जो आधा अधूरा गुरु होता है ना, उसको तुरंत त्याग देगा, तुरंत। डूबे थे पर उबरे गुरु के ज्ञान चमक, बेड़ा देखा जरजरा उत्तर चले फड़क। ज्ञानकार गांव का चमका सा होता है जो सतगुरु का सूरमा होता है। तीर्थ व्रत को साधो मन नहीं चावे, तीर्थ व्रत को साधो मन नहीं चावे, चावे सतगुरु चरणों की वो धूरा, वो है भागा का पूरा, भागा का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा, आवेगा सत्संग में कोई सूरा, जो है भागा का पूरा। सतगुरु का सतज्ञान होने के बाद कहते हैं फिर वो तीर्थ व्रत, ये ओछी साधना, घटिया साधना, आदि अधूरी काल ब्रह्म की साधना, 3 लोक तक की आदि अधूरी साधना, इसको तुरंत त्याग देगा। और चावे सतगुरु चरणों की वो धूरा, वो तो अपने सतगुरुदेव भगवान के चरणों की धूल चाहेगा। अब सतगुरु के चरणों की धूल क्या है? सतगुरु के द्वारा दी भक्ति मर्यादा में रह के करना, सतगुरु सेवा करना, ये सतगुरु के चरणों की धूल है। यानी उसका ध्यान सदा अपने गुरुदेव की भक्ति में, उनके चरणों में रहेगा। सांग सनीमा साधो कब हूं ना देखे, सांग सनीमा साधो कब हूं ना देखे, देखे वो घटे ही माही जहूरा, वो है भागा का पूरा, भागा का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा, आवेगा सत्संग में कोई सूरा, जो है भागा का पूरा। फिर जो सतगुरु का सूरवीर भगत होता है, उसकी क्या खासियत है, क्या उसकी पहचान है? सांग सनीमा साधो कबू न देखे, ये दुनिया का सांग सनीमा, नाचना गाना, ये भगत को अच्छा भी नहीं लगेगा, नजर उठा के भी नहीं देखेगा। अगर कानों में आवाज भी आ गई तो अच्छा सा नहीं लगेगा कि भाई यहां से निकल ले तुरंत। सांग सनीमा साधो कबू न देखे। और हमारे सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन खुद अपने गुरुजी के प्रोग्राम में लड़कियां नचवा रहे हैं, म्यूजिक बजवा रहे हैं, रागनियां गवा रहे हैं। तो ये सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन और सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार, जो हरियाणा में इन मान सम्मान के कार्यक्रमों में जो लड़कियां लेकर आया लोगों के मनोरंजन के लिए, वो गांव वाले लेकर नहीं आए थे। वो लड़कियां नाचने वाली, रागनी गाने वाली, गांव वाले तो चवन्नी भी बर्बाद नहीं किए। गांव वालों को वहां तक आने में जो डीजल लगाना ट्रैक्टरों का, वो भी सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने दिया। तो ये नाचने गाने वाली लड़कियों की व्यवस्था सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने करवाई थी। तो बताओ, ये तो सांग सनीमा खुद देखना तो छोड़ो, दुनिया को दिखा रहे हैं। तो भाई ये लोग सतगुरु के शूरवीर हंस नहीं है। देखे वो घटे ही माही जहूरा, वो है भागा का पूरा। अब जो सतगुरु का सूरवीर भगत है वो क्या देखता है? वो अपने घट के अंदर, अपने शरीर के अंदर वो भक्ति के नजारे देखता है। कैसे देखता है? सतगुरु की भक्ति करके, यानी उसको आनंद आएगा। वो सदा अपने सतगुरु की भक्ति में मस्त रहेगा। राम नाम की बूरा उसका आनंद लेता रहेगा, सदा सुमरण करता रहेगा। वो है सतगुरु का असली सूरवीर भगत है। भली बुरी साधो सब की वो सुनता, भली बुरी साधो सब की वो सुनता, लोक लाज बगावे वो दूरा, वो है भागा का पूरा, भागा का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा, आवेगा सत्संग में कोई सूरा,
जो है भागा का पूरा। फिर क्या विशेषता बताई सतगुरु के सूरवीर भगत की? भली बुरी साधो सबकी वो सुनता। सतगुरु का सच्चा भगत, सूरवीर भगत, वो दुनिया की भली बुरी बातें सह हर सुन लेता है। सुनने का मतलब है वो ध्यान नहीं देता उनके तरफ। ये क्या पता इन नादानों को, इन बालकों को भक्ति मार्ग के विषय में, मेरे सतगुरुदेव भगवान के विषय में क्या जाने ये कल का बच्चा, ये नादान बालक। वो ध्यान नहीं देता किसी की बातों पर, चाहे उसके बारे में कोई कुछ भला बुरा कहे, चाहे उसके गुरु के बारे में कुछ भला बुरा कहे। वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है कि मेरा गुरु तो साक्षात परमात्मा है, दुनिया चाहकर भी उसके दामन पे दाग नहीं लगा सकती। और मैं भगत यदि अपने गुरुजी की नजरों में पाक साफ हूं तो दुनिया चाहे कितना ही दाग लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो मस्त मौला रहता है वो दुनिया की तरफ से। भली बुरी साधो सबकी वो सुनता। जबकि देख लो शतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन, गुरु का परिवार, कभी आर्य समाज का कोई व्यक्ति सतगुरु रामपाल जी पर टिप्पणी कर देता है तो ये लोग रोडों पर आ जाते हैं, वीडियो बनाने लग जाते हैं, उसने ऐसा क्यों बोल दिया, मुकदमा करेंगे। अभी 5-7 रोज पहले एक अंजलि आर्या नाम की एक बहन ने सतगुरु रामपाल जी को लेकर वही घिसी पीटी बातें जो हरियाणा में जो प्रचलित हैं, वो 4 बात उसने बोल दी। देखो कैसे सतलोक आश्रमों से जुड़ी माता बहनें रोड पे आके उसका विरोध कर रही है, मुकदमा करेंगे उसके ऊपर। तो ये सतगुरु के सच्चे सूरवीर भगत के लक्षण नहीं है। सतगुरु क्या कह रहे हैं कि मेरा जो सूरवीर भगत होगा वो क्या होगा? भली बुरी साधो सबकी वो सुनता और लोक लाज बगावे वो दूरा। ये लोक लाज को उखाड़ के फेंक देगा कि हमने समाज नहीं चाहिए, हमने सतगुरु चाहिए। समाज की जो भी परंपरा, जो भी व्यवस्था भक्ति में बाधक है, 2 मिनट में उखाड़ के फेंक देगा कि भैया सतगुरु चाहिए, समाज मुझे कुछ नहीं दे सकता, समाज मुझे लक 84 से बाहर नहीं निकाल सकता, जन्म मरण से पीछा नहीं छुड़वा सकता। ढोले डरामे साधो जग के ना सुनता, ढोले डरामे साधो जग के ना सुनता। सुने वो अनहद तूरा जो है भागा का पूरा। भागा का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा। आवेगा सत्संग में कोई सूरा जो है भागा का पूरा। फिर आगे क्या विशेषता बताई सतगुरु के सूरवीर संत की? ढोल ड्रामे साधो जग के ना सुनता। ये दुनियादारी के ढोल ड्रामे, नाचने गाने बजाने, इसमें भगत की रुचि नहीं होती है। और सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन, गुरु का परिवार, ये तो सतलोक आश्रमों में भी फिल्में बना बना के, गाने लगा लगा के, बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा लगा के और भक्तों को सुना रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम की रागनियां बनवा बनवा के, गाने बनवा बनवा के, गुरुजी के प्रोग्राम में बाहर से लड़कियां लाकर उनसे रागनी गवाई जा रही है, उनसे डांस करवाया जा रहा है। ये लोग सतगुरु के सूरवीर हंस नहीं हैं। ये पहचान बता रहे हैं गुरुदेव भगवान। ढोल ड्रामे साधो जग के न सुनता। इनके तो सतलोक आश्रमों में जगत वाले 150 ट्रैक्टर लेके ढोल बाजे बजाते हुए आते हैं और उनका ये सतलोक आश्रम वाले, गुरु का परिवार, उनका स्वागत कर रहे हैं। वो मदीना गांव से वो नकली, वो कबीर पंथी स्वदेश 150 ट्रैक्टर लेके आया मदीना गांव से, ढोल बाजे बजाता हुआ आया सतलोक आश्रम धनाना के अंदर भी ढोल बाजे बजवाए। और गुरु का परिवार उन नकली कबीर पंथियों को, जो सतगुरु रामपाल जी के सबसे ज्यादा घोर विरोधी, जिन्होंने सबसे ज्यादा उनकी आत्माओं को फंसा रखा है, सतगुरु का परिवार उनको पगड़ी पहनाकर, साफा पहनाकर, शॉल पहनाकर उन काल के दूतों का स्वागत कर रहा है और बैंड बाजे आश्रम के अंदर बजवा रहा है। तो भाई ये सतगुरु के सूरवीर हंस नहीं है। ढोल ड्रामे साधो जग के न सुनता। सुने वो अनहद तूरा जो है भागा का पूरा। सतगुरु का हंस क्या सुनेगा? अनहद तूरा। अनहद, वो तो भैया सतनाम का जाप करेगा श्वास श्वास में, और सतनाम के जाप से फिर एक समय ऐसा आएगा उसके घट के अंदर ही उसे वो अनहद बाजा बजता हुआ दिखाई देगा। अब इसमें बहुत सारी बातें भाई और बहनों गुरुदेव ने क्लियर किया हुआ है। ये सबके साथ में घटना नहीं घटित होती है, ध्यान रखना। ये
बहुत जल्दी उन आत्माओं के साथ में होता है जिनके पूर्व जन्म की भक्ति कमाई ज्यादा होती है, जिसके प्रतिफल में उसे वो अनहद धुन सुनाई देने लगती है। लेकिन गुरुदेव ने बताया कि जब तक हम इस शरीर में हैं और यदि हमें सतनाम के जाप से या प्रथम नाम के जाप से वो बाजा बजता हुआ वो झिंगे जैसी धुन सुनाई देती है, तो इसमें कोई खुशी जाहिर करने की बात नहीं है। इस पिंड के अंदर काल तक की ही धुन सुनाई देगी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जिसको नहीं सुनाई दे रही है तो गुरुदेव कहते हैं कि उसने चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसने अपनी भक्ति पर ध्यान देना है। मोक्ष मंत्र से होगा, मोक्ष सुमरण से होगा, मोक्ष मर्यादित भक्ति से होगा, चाहे बाजे बजे चाहे बाजे ना बजे। जैसे पहले के समय में शादियां होती थी तो क्या पहचान होती थी कि भाई बैंड बाजे बज गए, ढोलक बज गए, भाई बारात आ गई, लड़का आ गया भाई, तो लड़की खुश हो जाती थी कि हाँ आ गया मेरा पति भाई। और आजकल क्या हो रहा है, आजकल कोर्ट में जाके शादियां कर रहे हैं, ना कोई बैंड बज रहा ना कोई बाजा बज रहा, और वो भी शादी हो रही है। तो जिसको ये बैंड बाजे वगैरह सुनाई देते हैं, दास को तो नहीं सुनाई देते हैं, अगर किसी भाई को सुनाई देते हैं कोई आवाज किसी भी प्रकार की सुमरण करते समय, तो उसमें हमने ज्यादा कोई खुश होने की आवश्यकता नहीं है। वो तो काल तक की धुन है, वो तो केवल इस बात का ये प्रमाण है कि आपकी भक्ति जमा हो रही है और आपके पास में पिछले जन्म की भी काफी आपके पास में भक्ति है। और इन बाजों को देखकर हमने भ्रमित नहीं होना है, अपनी मर्यादा नहीं तोड़ देनी है, खाली बाजे सुनने के चक्कर में ही सुमरण करने नहीं बैठना है, बल्कि कोशिश करे गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करे कि परमात्मा दास के ऊपर रजा करो परमेश्वर, मेरी भक्ति में किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो। माया कमाई साधो हक की वो करता, माया कमाई साधो हक की वो करता, नाम कमाई में वो बेसबूरा, जो है भागा का पूरा, भागा का पूरा रे वो तो किस्मत का पूरा, आवेगा सत्संग में कोई सूरा, जो है भागा का पूरा। अब देखो कितनी बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं गुरुदेव। सतगुरु अपने सूरवीर भगत की पहचान बता रहे हैं। नाम माया कमाई साधो हक की वो करता, माया कमाई यानी रोजी रोटी का धंधा बड़ी ईमानदारी से और मेहनत का करेगा, किसी का हिस्सा नहीं खाएगा, बेईमानी नहीं करेगा, चोरी जकारी रिश्वतखोरी काला बाजारी मिलावट ये नहीं करेगा। वो नेक नीति से काम धंधा करेगा, डरेगा भगवान से, हक हलाल की खाएगा। और नाम कमाई में वो बेसबूरा यानी रोजी रोटी के लिए धंधा तो सीमित करेगा, लिमिट करेगा। और नाम कमाई यानी सतगुरु ने जो मंत्र दे दिया, जो सेवा दे दी, जो भक्ति दे दी, उसमें वो बेसबूरा होकर लगा रहेगा। बेसबूरा यानी बेसबरा। जैसे कई लोग खाना खाते रहते हैं तो लोग क्या कहते हैं, भैया इतना ज्यादा बेसबरा क्यों हो रहा है, पेट तो तेरा ही है, लिमिट का खा। बेसबरा यानी खाए जा, सबर ही नहीं, संतोष ही नहीं। तो कहते हैं जो सतगुरु का सच्चा भगत होगा, नाम कमाई में वो बेसबूरा होगा कि कर लूं मंत्र जाप जितने हो जाए उतने, कर लूं सेवा जितनी भगवान की हो जाए उतनी, सत्संग सुनने बैठ गया तो सुनता ही रहेगा, सुन लूं। बेसबूरा, उसको पता है कि ये कमाई मेरे काम आएगी, ये मेरा असली धन जमा हो रहा है। तो भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आज की सत्संगति में केवल इतना ही। कल विशेष संदेश नंबर 31 पर गुरुदेव भगवान की महिमा करेंगे। तब तक पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, हमारा मार्गदर्शन करे, भ्रम ने भटकने से बचाए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।